जय हिंद एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है अदम्य भारतीय के एक और बड़े ही इंसाइटफुल डिस्कशन में। और ये भी एक बहुत ही एक ऐसा आज हम डिस्कशन लेकर आए हैं जिसपे हमने बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों ही देखी है। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैंगोंग त्सो लेक पर जो क्लैश हुआ था उसके बारे में। और उसके आगे चलते हुए हमें पता है कि ये जो क्लैश है ये स्नो लेपर्ड ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में तब्दील हो गया था। तो भारत चीन की जो सीमा है उस पर एक बहुत ही सुंदर और संवेदनशील, बेहतरीन, खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत एक झील है जिसको हम पैंगोंग त्सो कहते हैं। और ये जो झील है ये प्राकृतिक रूप से ना सिर्फ सुंदर है बल्कि ये भारत और चीन के बीच में एक सीमा विवाद का भी एक कारण भी है, क्योंकि ये जो झील है ये भारत और सीमा दोनों के भारत और चाइना दोनों के बीच में पड़ती है, दोनों में पड़ती है। और जो LAC है वो भी इसके थ्रू जाती है। ये हम एक बार पहले एपिसोड में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं सभी को। तो आपसे निवेदन है कि जो हमारे फर्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स हैं जिसमें हमने LAC और LOC के बारे में बताया था, आप उसको ज़रूर देखें। हम बाद में उसका लिंक डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो 2020 में आपने सबने बहुत ही सराहा हमारा जो गलवान का क्लैश हुआ था उस एपिसोड को। तो 2020 में यहाँ पर जो झड़प हुई थी, सो उससे जो भारत और चीन है, इन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उन्होंने एक नया मोड़ लिया था। और मैंने जैसा आपको बताया कि इसके बाद भारत ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया था। आज इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि झड़प की जो पूरी कहानी थी उसका क्या कारण था, फिर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की क्या रणनीति थी और उसके बाद क्या हुआ। तो आइए हम चलते हैं और अपने स्पीकर्स को, अपने गेस्ट्स को बुलाते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू अगेन। Jai Shri Ram, Jai Hind. We have our wonderful speaker Levi here, and we have our very valiant, brave सेना मेडल विनर रविंदर सिंह जी। जय हिंद आप दोनों को, और आप सभी का स्वागत है अदम्य भारतीय में। जय हिंद आपको भी। कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर आ रही है। आपके शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ एक और एपिसोड के साथ में। और जो हम बड़ी इंटरेस्टिंग और कहते हैं मल्टी फैसेटेड इंफॉर्मेशन हम आपके श्रोताओं और देखने वालों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। और अगेन मैं रविंद्र भाई जो हैं उनको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रविंद्र भाई, सेना मेडल विनर। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? रविंद्र जी आपका माइक है ना वो म्यूटेड है, कृपया उसको अनम्यूट करें। जय हिंद, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। जय हिंद श्री जी, आपको ले भाई आपको, और श्री जी आपको आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे इतने क्या बोलते हैं प्रतिभाशाली लोगों के साथ मैं ये शो कर रही हूँ। तो ये सभी दर्शकों की एक गुजारिश और फरमाइश थी जिसकी वजह से हम सब साथ हैं आज। एंड मैं सभी को बता दूं जो पहली बार जुड़ रहे हैं आज कि हम सब अपने अपने हैंडल्स से स्पेसेस पे भी ये डिस्कशन करते थे। जो लोग जानते हैं इस क्या जो हिस्ट्री है इस शो का, कि we were doing all these discussions on our spaces, and Ravinder ji, Levi, me, we were trying to explain everything via photographs, and we were like sharing innumerable photographs. And then we thought that let's do it with a presentation and do it on YouTube. It is a little more difficult to do it here, but it is far more effective and it has more impact. Okay, तो इसी कारण से हम यहाँ पर हैं। सभी के जो हमारे स्पीकर्स हैं और हमारा जो चैनल है उसके सब जो लिंक्स हैं सोशल मीडिया, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो सब लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये सब बैकग्राउंड है उन लोगों के लिए जो शायद पहली बार जुड़े होंगे कि ये सडनली ऐसे कौन सी सीरीज स्टार्ट हो गई। इट केम बिकॉज ऑफ डिमांड, और उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। सो हमारे साथ श्रोता भी जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर अ वेरी फैंटास्टिक एपिसोड टुडे अगेन, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। तो चले
लिवाई हमें एक्चुअली पूरा दिखाएंगे गूगल अर्थ पे और फोटोग्राफ्स के थ्रू, और रविंदर जी भी, और मैं भी बीच में आपके लिए कुछ कुछ फैक्ट्स लेकर आती रहूंगी। जी, चलते हैं आगे। सो आई विल ब्रिंग योर स्क्रीन अप, लिवाई, नाउ गिव मी अ सेकेंड। जी, अच्छा, दैट्स नाइस। तो मैं अभी हम चलते हैं गूगल अर्थ पे, पेंगोंग त्सो लेक पे, और ये काफ़ी लंबा सा ब्यूटीफुल सा लेक है, और उस पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो भारत का क्लेम है उसके बीचों बीच गुजरता है। तो अगर आप ये वाइट लाइन देख रहे हो यहाँ पर, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर जो ऑफिशियल भारत का क्लेम है। उसके ओके। वेस्ट पे सारा भारत का क्लेम है ऑन दिस लेक, और जो ईस्ट पे है वो है तिब्बत। तो इस पे जो विवाद जो है, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो भारत का क्लेम है, इसके वेस्ट पे 1962 में चाइना ने यहाँ पे कब्जा किया था इस एरिया के वेस्ट पे। और जो हम बात करते हैं फिंगर एरिया है ये जो आप देख रहे हो, ये जो प्रोट्रूजन्स बाहर आ रही है माउंटेन और लेक पे, इट्स लाइक अ फिंगर, राइट? तो इसको हम इसको फिंगर कहते हैं, हम उसको काउंट कराते हैं। ये शुरुआत होती है यहाँ से। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है श्री जी? जी, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। आप जारी रखें बताना। ले भाई, वो आपका जी। मार्कर थोड़ा स्लो रखना, है ना? जी जी बिल्कुल। ओके। मैं यहाँ पे तो स्लो रख रहा हूँ। ये है फिंगर 1 एरिया, ये सारा इंडिया के कंट्रोल में है। तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। दिस लुक्स सो स्टनिंग। मैं सबको बता दूं, सबने ये इस लेक की फोटोज तो सबने देखी ही हुई हैं। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी, या एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये इज इट अ सॉल्ट वाटर लेक? आई डिड नॉट नो दिस। Yes, it is a saltwater lake. मुझे I think as far as I'm concerned, मेरी जो जितनी नॉलेज है, भारत के साइड पे सॉल्ट वाटर है, और आई थिंक ऑन द चाइनीज साइड it is fresh water. It's very strange, but again I have to confirm this information. When I last read it, that's the way I read it, but please feel free to validate that information. तो so जैसे मैंने कहा, ये फिंगर 1 है, और यहाँ पे आके फिंगर 2 ये भी भारत के कंट्रोल में है, और यहाँ पे है फिंगर 3, यह तीसरा फिंगर है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा बड़ा बेस है कॉल्ड ध्यान सिंह थापा। ये ITBP का बड़ा बेस है। रविंद्र भाई, कैन यू कंफर्म दैट एज वेल? जी बिल्कुल बिल्कुल, धन सिंह थापा पोस्ट। जी, ध्यान सिंह थापा पोस्ट। ये अगर आप 3D ड्रोन व्यू में देखें तो हमें ऐसा दिखता है ये पोस्ट, और ये हमारे भारत के इंस्टॉलेशंस हैं यहाँ पर, पोस्ट हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम गाड़ी में ही दे सकते हैं। रविंद्र भाई, वी कैन सी सम कार्स पार्क्ड हियर, सम मिलिट्री व्हीकल्स, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक और चीज आई थिंक ये सबको बताना जरूरी है, ये जो आप स्नैपशॉट दिखा रहे हो, ये किस ईयर का है? जी, ये जो है, ये सितंबर, ये है सितंबर 19th 2020, इन द ईयर सितंबर 1920। ओके, ये सभी के लिए मैं बता दूं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस घटना के बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे दोनों भारत और चाइना की तरफ से, इन टर्म्स ऑफ व्हाट कंस्ट्रक्शंस वर हैपनिंग, व्हाट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैपेंड। सो बी बी वेरी केयरफुल विद इन वॉचिंग एंड नोटिसिंग व्हाट चेंजेस यू सी। तो अभी ये 2020 का दिखा रहे हैं लवाई, इसके बाद हम देखेंगे जो अभी की स्थिति है वो भी हम देखेंगे, जो भी मतलब अलाउड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसको ऑफस्केट किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है जस्ट फॉर मिलिट्री रीजंस।
डिफेंस रीजंस या नेशनल सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं। जी लेवाई, जी, ये कौन से फिंगर है? हम फिंगर ये 1 से 8 की फिंगर तरफ चल रहे हैं। ये फिंगर 3 है। मैंने फिंगर पहले 2 बताया था। तो वी आर हम्म, गोइंग अप द न्यूमेरिकल नंबर ऑर्डर, असेंड वी आर असेंडिंग, वी आर, हम्म, या। तो ये फिंगर 3 हो गया। तो हमारा एक रोड निकलता है यहाँ से फिंगर 3 से लेकर, राइट। ये जो विवादात्मक जो जगह, जो क्लैश पॉइंट अभी जो रविंदर जी हमें बड़े अच्छी तरह विस्तार से बताएंगे, वो अगर हमने देखा तो यहाँ पे भी हमने फिंगर 4 के पीछे, राइट, हमने जैसे आप रोड के आप देख रहे हो, यहाँ पे रोड और आ रहा है फिंगर 3 से लेकर, यहाँ से आप ट्रैक्स देख सकते हो, वो मिलिट्री व्हीकल्स के ट्रैक्स देख सकते हो। यहाँ पे आके ये भारत का एक और पोस्ट है एट द हाइट ऑफ द, जो भारत और चाइना के बीच में जो क्लैश हुआ था, उसके हाइट पे ये सब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हुए थे। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक पतली सी रोड है, क्योंकि ये माउंटेन्स आप देख रहे हो, उनकी जो ढलान है वो काफ़ी स्टीप है। तो इसके लिए अनफॉर्चुनेटली भारत के जो कंट्रोल में है, वो उनके लिए सरल रोड नहीं है, बड़ा पेचीदा, बड़ा मुश्किल सा रोड है जो फिंगर 4 की तरफ जाता है। जैसे आप अभी देख रहे हो यहाँ पर बड़ा मुश्किल सा रोड बनाया है, पगडंडी जैसी है भारत के एक्सेस टू दिस। और ये आप देखोगे ना, ये है फिंगर 4 एरिया। और फिंगर 4 एरिया में आपने देख सकते हो, ये चाइनीज ने यहाँ पर आकर इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बनाए थे। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आप जो अभी मैं आई विल गिव इट ओवर टू रविंद्र भाई। ये जो फोटोग्राफ है, जैसे श्री जी पहले कह रही थी कि कब का है, बड़ा अहम सवाल है। ये है दिसंबर 31, 2019, ये गलवान के पहले, और पैंगोंग त्सो में यहाँ पे जो क्लैश हुआ था मई में ऑफ 2020, उसके भी पहले। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर आर नो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, यहाँ पे साफ है। तो अगर आप आगे जाओगे, जैसे कि जून ऑफ 2022, मतलब दिस इज द डे वेयर गलवान क्लैश हैपेंड, उसी दिन पे ये फोटोग्राफ लिया था, सैटेलाइट फोटोग्राफ। बाय द वे ये सारे फोटोग्राफ्स आर पब्लिकली अवेलेबल, तो ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है। तो रविंद्र भाई, आप यहाँ पर मैं आई विल गो बैक टू दिसंबर 31, 2019, और ओवर टू यू। आप बताइए मुझे किस तरह ओरिएंट करना है इस मैप को, और आप बताइए कि उसके बाद में क्या हुआ था। Thank you very much. Before Ravinderji comes in, I just want to bring in the pictorial beauty of this beautiful, stunning lake. Just give me a second, friends. I'm just moving it full screen. Yeah. So this is the lake which we are talking about, okay? और ये जो लेक है, ये जो पैंगसो लेक है, ये लगभग 4-4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये एक नमकीन पानी की झील है, ओके? तो ये जो झील है ना, इसकी लंबाई लगभग 134 किलोमीटर है। इतनी लंबी झील है, और इसका जैसे पहले बताया कि चाइना और भारत दोनों में ही इसके हिस्से पड़ते हैं। और ये झील जो है ये लद्दाख क्षेत्र में है, और भारत चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको हम एलएसी बोलते हैं, इसी झील के बीच से गुजरती है। सो रविंदर जी और लवाई भी आपको बताएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि वो, क्योंकि वो ऐसे गुजरती है, तो वो इट्स नॉट लाइक वेरी, क्या बोलना चाहिए कि इट्स नॉट वेरी एक्यूरेटली डिमार्केटेड, उसको चिन्हित नहीं किया गया उस तरीके से। इसी वजह से वहाँ पर ये झड़प वगैरह या टकराव होते रहते हैं दोनों सेनाओं के बीच में। और 1962 की जो भारत चीन युद्ध, जो 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद से ही यह क्षेत्र जो है वह विवादित रहा है। यहाँ टेम्परेचर्स ऑफ कोर्स आप आप जानते ही हैं इन जनरल भी, कि हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बेहद ठंडा और बेहद कठिन है। और यहाँ जो सैन्य अभियान करना और भी इस वजह से मुश्किल हो जाता है। जब हमने गलवान के एपिसोड में ये बात समझाई थी और हमने आपको एक्चुअल टेरेन दिखाया था, ये आपको यहाँ से स्मूथ पहाड़ियाँ दिख रही हैं, पर जब आप एक्चुअली में क्लोजअप में जाएंगे, आप देखते हैं कि वहाँ वो जो इवन जो गलवान की हमने जब बात करी थी कि इट वॉज सो डिफिकल्ट, एंड जैसे रविंदर जी ने बताया था कि इट वॉज सो डिफिकल्ट कि वहाँ पर आप उस नदी को क्रॉस नहीं कर सकते हो आसानी से। आपको पता ही नहीं कि कब
नीचे आप गिर जाओगे, बिकॉज़ वो जमी हुई होती है पूरी। तो इन सब डिफ़िकल्टीज़ का ध्यान रखते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि मतलब वी आर सैल्यूटिंग द ब्रेव सोल्जर्स हू डू नॉट जस्ट पेट्रोलिंग बट हू एक्चुअली जिन्होंने हमारे जो सेना है, जो दुश्मन सेना है, उसको उन्होंने खदेड़ा। ये मूवी नहीं है, मैं बार-बार बोलती हूँ, ये रियल लाइफ़ है, ओके? तो आप जो मूवी में देखते हैं, वहाँ पर आपको हज़ारों टेक्स मिलते हैं, जबकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ़ एक मौका होता है, या तो वो या हम, और हमारा ही हाथ भारी होता है। यहाँ भारतीय शेरों की बात हो रही है। जी, अब हम वापस चलते हैं उस स्क्रीन पर जिस पर हम मैप्स देख रहे थे। सो रविंदर जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू श्री जी, ले भाई। मैं इसमें कुछ जो पिछले शो में मैंने लास्ट में इसको एक्सप्लेन किया था, तो मैं आज शुरू के शो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और थैंक यू ले भाई, आपने यार मुझे जो है ना ये विजुअल्स दिखा करके ना पुरानी यादें मेरी ताजा कर दी आपने। मुझे फील हो रहा है कि मैं अभी वहीं पे हूँ, तो थैंक यू उसके लिए। बिल्कुल। 2012 के अंदर मैं जब सियाचिन में पोस्टेड था, उसके बाद में तांग से एक जगह पड़ती है जहाँ उसके बाद में हम पोस्टेड हुए, और वहां से जो ये जो पेंगोंगसो लेक है, ये हमारे एओआर में आता था बटालियन के, जहाँ पे पेट्रोलिंग हम करते थे। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे रहा हूँ लगभग 1.5 से 2 साल के लगभग। तो उसके बिहार पे चीजें जो है हम बात करेंगे। अच्छा, अभी इसमें जो हम क्लैश की बात कर रहे हैं ले भाई, मुझे लगता है कि उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि उस क्लैश से के पहले या उसके इर्द गिर्द जो घटनाक्रम हो रहा था वो क्या था, ताकि श्री जी आपके जो ऑडियंस है, आपके दर्शक हैं, उनको समझने में आसानी हो कि ये जो इसके आस पड़ोस में क्या चीजें घटित हुई थी। तो सबसे पहले जब ये क्लैश शुरू होता है, उसके पहले मतलब आप फरवरी 2020 का जो है ना वो टाइम ये था। उस समय जो चाइना का सिंजियांग प्रोविंस जो है, उसके अंदर एक एक्सरसाइज चाइना कंडक्ट करता है, जिसमें 7 से 8 डिवीजन जो है वो लेकर के उस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। और उसके बाद में उस ट्रूप्स को जो है वापिस पीस टाइम लोकेशन जो है उन पे जाना था, जो कि उसने नहीं करके चाइना ने उसमें से 5 से 6 डिवीजन जो है वो एलएसी पे डिप्लॉय कर देता है, जो कि हमारा जो बीपीटी एग्रीमेंट है 1993 का, और सीबीएम है 1996 का, और बीटीसी जो एग्रीमेंट हमने चाइना के साथ में कर रखा है 2013 का, उन तीनों एग्रीमेंटों का जो है ये उल्लंघन था कि इस प्रकार से कोई भी देश जो है इस बॉर्डर एरिया में बिना किसी को बताए या बिना किसी रिक्वायरमेंट के जो है ट्रूप्स को नहीं इंस्टॉल कर सकता, जो कि चाइना ने उस एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए किया। उसके बाद होता क्या है कि मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपके दर्शकों को थोड़ा सा इसमें समझने में आसानी हो। अप्रैल 2020 के अंदर हैरोंग टॉप नाम की एक जगह है, जो फोब्रांग विलेज जो है, ले भाई आप दिखाते रहे बीच में अगर आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो मैं नाम बोल रहा हूँ उससे लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और ये एक मतलब नॉर्थ पेंगोंगसो बैंक जो है उसको देखने के लिए ये एक हाइट जो है, हाइट की पीक है। तो इसमें कुछ सर्विलांस जो है हमारे सर्विलांस सिस्टम लगे हुए थे। उस सर्विलांस में देखा जाता है कि चाइनीज साइड में कुछ ट्रूप्स को जो है इकट्ठा करके बैठा रखा है, या मतलब इकट्ठा किया हुआ है, जो इंट्रोजन की जो है कोशिश कर रहे हैं पेंगोंगसो रीजन के अंदर। तो जब ये चीजें अप्रैल के अंदर क्लियर हो गई, तो ये अप्रैल फर्स्ट की बात है। मैं उसके बाद में एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि 22 अप्रैल को इसी पेंगोंगसो लेक के इलाके में चाइना के साथ में झड़प होती है फिंगर 4 और 5 के बीच में, जिसके मुझे लगता है कि शायद वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया पे आ रखे हैं। तो ले भाई आपके पास अगर कुछ उसका कुछ मटेरियल है तो आप इसमें साथ में दिखा सकते हैं। जी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, तो लोगों को बताऊंगा। ये फिंगर 4 अगर आप देखें यहाँ पर, ये वाला फिंगर 4 जैसे मैंने बताया आपको, और फिंगर 5 इसको रोड जाती है यहाँ से फिंगर 4 से, और यहाँ पे ये है फिंगर 5। और जनरली जो चाइनीज मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होता है, इस पहाड़ी के वो पीछे करते हैं कि भारत को दिखे ना, तो बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। उनके जो इंस्टॉलेशंस होंगे वो हमेशा पीछे होंगे। जी एक रविंद्र मिनट। भाई, हाँ, जी हाँ, जी मैं एक चीज़ सबकी हेल्प के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ। गिव मी अ सेकेंड। स्क्रीन शेयर, ओके, गिव मी अ सेकेंड। और इसके बीच में मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ,
सभी को जय हिंद। जो आप सब जो लोग जुड़ रहे हैं, देखिए ये सारे के सारे फिंगर्स ना मैंने एक फोटो में यहाँ डाल दिए हैं। ब्यूटीफुल। ओके, तो जी ये वो है जो आप देख रहे हैं। ओके, तो इसको ये जो आपको अभी लेवाई दिखा रहे हैं ना, इसको मैं बड़ा कर लूँ जरा थोड़ा सा, 1 मिनट रुकें ज़रा, मुझे भी डिफरेंट टैब्स के बीच में जाना पड़ता है। तो ये वो जगह है जो आपको लाइव दिखाई जा रही है, और लेवाई ने अभी आपको वॉक थ्रू कराया पूरे यहाँ से फर्स्ट से लेके ये 8th फिंगर तक। और जो डिस्प्यूटेड एरिया आप ये देख रहे हैं, ये रेड लाइन, दिस इज द एक्चुअल लाइन, राइट? और दिस इज द इंटरनेशनल बाउंड्री। That is the Chinese perception of the line of actual control. सो दिस इज द एलओसी। तो बेसिकली जो 4th फिंगर से गुजरती है वो एलएसी है, राइट? नहीं, वो LSA, वो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हम थोड़ी ना चाइनीज की बात मान लेंगे। अच्छा वो अच्छा, वो आप चाइनीज की पर्सपेक्टिव है, और इंडियन की पर्सपेक्टिव इज टुवर्ड्स फिंगर 8। ओके, दिस वन, ओके ओके। हाँ तो तो हाँ, तो जो जैसे हमने जी ये आप ये देख रहे हो, सुनिए, हाँ हाँ ये जो ऊपर लाइन दिख रही है ना, रेड लाइन जो जा रही है ऊपर से नीचे, हाँ वैसे हाँ ही वो ऊपर से जो व्हाइट जो है ना स्नो एरिया, वहां से आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इंडिया का जो परसेप्शन है, अनदर ऑरेंज लाइन यू कैन से, यू कैन ड्रॉ इट फ्रॉम देयर, फ्रॉम द टॉप ऑल द वे टू फिंगर 8 ऑन द रिज लाइन। जैसे रिज लाइन, जैसे फिंगर 4 के ऊपर रिज लाइन से जा रहा है, तो भारत का परसेप्शन है फ्रॉम द टॉप। जी फिंगर, जैसे वो बताया ना वहां पर। जी बिल्कुल, इट इज द राइट वन। थैंक यू। एंड ये हमने आई थिंक स्पेसेस पे भी शेयर की थी फोटो, तो उस समय बहुत कंफ्यूजन था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, फिंगर 1 से लेके 8, और यहाँ पर जो 4 से लेके 8 के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, इफ आई एम राइट, राइट? बिल्कुल इसीलिए ये जो येलो लूप जो दिखाया गया है, सो दिस इज व्हाट वी विल नाउ इन डिटेल सी। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो प्रोट्रूजन्स हैं पहाड़ों की, दीज आर ऑल द फिंगर्स। एंड ये 4 से लेके 8 के बीच में जो भी वो हुआ, सो कॉल्ड कांड, वो हुआ। तो ये 8 किलोमीटर लगभग का एरिया है। तो ठीक है, हम चलते हैं वापस रविंदर जी वाले भाई के पास। गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स, आई एम जस्ट इसको मैं बंद कर रही हूँ। That's very nice that you have these for reference. So that's या excellent. Thank you. anytime. So I am closing this and we are back to the live map. Okay. जी रविंद्र जी ओवर टू यू। आप बताइए जी कैसे मुझे मैप को ओरिएंट करना, कैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप जो दिखा रहे हो ले भाई, इसमें फिंगर 4 और 5 के बीच में जहां आपका भी अभी सर्वर पहले जहां सर्वर था, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिंगर 4 की तरफ क्लोज, थोड़ा सा फिंगर 5 की तरफ, ये जो इलाका है इसमें क्लैश होता है 22 अप्रैल को, ठीक है, जहां के कुछ वीडियोज आए हैं। और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसके साथ साथ कि चाइनीज ट्रूप्स जो है वो फिंगर 5 के पीछे परमानेंट स्ट्रक्चर उनका था, और हमारा जो फिंगर 3 के पीछे धन सिंह थापा पोस्ट है। तो यहाँ पे झड़प होती है 22 अप्रैल को चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच में। उसमें दोनों साइड से जो है कुछ जवान घायल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 4 और 5 मई को मतलब उसके बीच में जो है एक सेकंड झड़प यहाँ पे होती है। वहां उसमें भी दोनों साइड से जो है कुछ जवान घायल होते हैं। मैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज आप ये बता दूं, अगर वो आप वीडियो फुटेज अगर ला सकें या देख सकें, उसमें जो चाइनीज ट्रूप्स है जो है उसकी तरफ से, ले भाई आपको ध्यान है ये जो इनके बोट्स जो है पेट्रोल में साथ चलती हैं, वो शायद एक वीडियो में हमने देखी भी थी कि वो बोट्स भी इनकी यहाँ पर जी इनकी मतलब ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बोट्स भी उनकी जो है इस इलाके में आ चुकी थी उनको रीइंफोर्समेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो इंडियन ट्रूप्स था वो 2 साइड से अप्रोच कर रहा था। मैं आपके दर्शकों को बताऊं, एक तो ये जो प्लेन है जहाँ पे हम जो लेवाई दिखा रहे हैं इससे, और एक हाइट की तरफ से, मतलब फिंगर 3 की तरफ से इस फिंगर 4 को क्रॉस किया था फोर्सेज ने, और हाइट की तरफ से जो है वो चाइनीज ट्रूप्स पे पत्थरबाजी और मतलब उनके ऊपर अटैक भी हुआ था। आपको मैं यहाँ बता दूं, उस झड़पों में कोई किसी भी साइड से फायरिंग नहीं हुई थी। फिजिकली वो झड़पें थी जिसमें गुत्थम गुत्था की जो लड़ाई हम जिसको बोलते हैं, तो दोनों साइड से घायल हुए थे। लेकिन हम अपना फिंगर 4 का इलाका क्रॉस करके चाइनीज टेरिटरी, या मतलब जहां पहले हम नहीं जाते थे उस साइड में जाकर के हमने झड़प की थी, ठीक है, दोनों ही बार में, ठीक है। उसके बाद वहां पे
लोकल जो कमांडर थे, जो ब्रिगेडियर लेवल के थे, उनकी जो टॉक्स होती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे को बोला जाता है कि अपनी अपनी जगह पे वापस जाइए। तो ये मई तक की ये झड़प है। उसके बाद में जून के अंदर 15 जून की शाम को और 16 जून की मतलब अर्ली मॉर्निंग जो है, हमने वो गलवान का क्लैश, जिसके ऊपर हम पहले एपिसोड ले चुके हैं कि वो जो क्लैश हुआ जिसके अंदर हमारी 20 से ज्यादा कैजुअल्टियां हुई और चाइना की 50 से ऊपर जो कैजुअल्टियां हैं। तो उसके बाद भी एक लोकल जो कमांडर हैं ब्रिगेडियर लेवल की, उनकी टॉक्स होती हैं और एक दूसरे को पीछे हटने की जो बात की जाती है। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो कोर कमांडर लेवल की जो टॉक्स होती हैं, मीटिंग होती है, लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह हमारी तरफ से उस समय कोर कमांडर थे, उन्होंने इन टॉक्स को कंडक्ट किया। मतलब उसके जो है हमारी तरफ से कमांडिंग अधिकारी थे। और मैं इसमें थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद में मैं मेरे टाइम का भी इसमें ले भाई आपके दर्शकों को श्री जी बता दूंगा, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो कि ये पहले क्या था। गलवान क्लैश के टाइम पे जो है वो पेट्रोल का क्या स्थिति थी और आज क्या है। तो तीनों चीजें इसमें मैं चाहूंगा कि कवर करूं। तो ये टॉक्स होती हैं, उसके बाद में एक अलग सीन चलता है, जो 4 से 5 लेवल की जब हमारी जो ये मीटिंगें हो जाती हैं, उसके बाद पता चलता है कि चाइना जो है वो मतलब एक वो नेगोशिएशन के मूड में नहीं है, और वो जो है टेबल के ऊपर ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है। तो उसके बाद में ये जो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड है ये प्लान किया जाता है। तो मैं उसके ऊपर बाद में जाऊंगा, पहले मैं इसी फिंगर एरिया की कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें हुआ क्या था। ले भाई, पहले जब हम जाते थे तो आप थोड़ा सा फिंगर 3 के पीछे जाएं, अगर आप दिखा सके। चार्ट से एक जगह है, चार्ट से चार्ट से फिंगर चार्ट से फिंगर 1 से भी आप पीछे चले जाओ। एक नॉर्मल बातचीत है ये, मतलब इसमें कोई वो चीज नहीं है कि मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ डिफरेंस की क्या था पहले। जब 2012 में हम पेट्रोलिंग के लिए जाते थे तो, और थोड़ा पीछे जाना, आप बड़ा करो, इसको बड़ा करो, विजुअल्स को बड़ा करो थोड़ा। हाँ, पीछे जाओ, मिस, पूरा पूरा पीछे जाओ। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। हाँ, यहाँ पे। हाँ, इसको इसको यही जी, ये जगह है जहां तक हमारा हमारा ट्रूप जो है व्हीकल से जाता था। और उसके बाद में जो पेट्रोलिंग थी 2012 की बता रहा हूँ मैं, हम पैदल जाया करते थे। तो उसमें हमारे को डिसएडवांटेज क्या था उस समय कि ये जो धन सिंह थापा पोस्ट है, यहाँ से लेकर के धन सिंह थापा तक पोस्ट तक जो है हमारी रोड नहीं थी। तो हम पैदल जाते थे, उसमें समय लगता था। और चाइनीज क्या थे, वो फिंगर 5 के पीछे बैठे थे। तो उनको ज्यों ही इस लेक में बोट मूवमेंट जो है, वो पेट्रोल के साथ में जो बोट मूवमेंट होती है दोनों पार्टियों की, दोनों तरफ से, तो बोट मूवमेंट होते ही पता लग जाता था कि हाँ भाई, इंडिया की साइड से कोई पेट्रोलिंग आ रही है। और हमें ये पता लग जाता था कि चाइना की साइड से भी कोई पेट्रोलिंग आ रही है। तो हम जब तक पहुंचते थे उससे पहले वो लोग क्या करते थे, वो या तो फिंगर 4 के ऊपर मिलते थे, जो रिज जो आपने ले भाई, आप अभी फिंगर 4 पे चले जाओ वापिस। आप दूरी देख रहे हो कितनी दूरी है? और चलो भाई, ले भाई, और चलो आगे। ये पूरा हमें ये पैदल क्रॉस करना पड़ता था पूरा रीजन। ये वाली जगह पे टूरिस्ट आते हैं? नहीं, ये सिर्फ वो जो पेंगोंगसो का जो स्टार्टिंग जो है ना फेज, वहीं तक आते हैं, आगे नहीं आते। मतलब फिंगर 1 के पहले? और बहुत पीछे जहाँ पे बिगनिंग होती है फिंगर जी, आपको पेंगोंगसो लेक। तो यहाँ से हम पैदल आते थे। हमारे पास डिसएडवांटेज ये था कि हमें ये दूरी जो है चल के तैयार मतलब पार करनी पड़ती थी। और चाइना के पास एडवांटेज ये था कि चाइनीज ट्रूप जो है वो व्हीकल से जो है इस साइड में आ जाता था। आप ले आइए, कोई बात नहीं, तब तक मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक तो ये उस दौर में जो है मैं 2012 की बता रहा हूँ, उस समय एक चैलेंज था। और उसमें होता क्या था कि मैक्सिमम हमारी जो हमारा जो सी ऑफ होता था एक दूसरी पेट्रोल के सामने, वो फिंगर 3 से फिंगर 4 के बीच में जो आप फिंगर 3 से फिंगर 4 का इलाका दिखाएं ले भाई। हाँ, ये वाला, यही वाला ये लगभग यहाँ कितना पे लगभग होगा? लाइक हाउ हाउ मच इज द डिस्टेंस, ये जो हम गेस नहीं कर सकते ना 3 से जो। 3 से 4 का लगभग 1100 से 1500 मीटर। अच्छा। 8।
जी। तो यहाँ पे हम्म, हमारी जो है आपस में पेट्रोल मिलती थी इस इलाके के बीच में, और मैक्सिमम क्या था, कभी भी हमने फिंगर 4 को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि उस तक जो है चाइना ने रोड बना रखी थी। यहाँ फिंगर 4 तक उनकी गाड़ियां आ सकती थी। ये इस प्रकार के हालात थे। जो ले भाई, आप थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देंगे फिंगर 4 को, तो पता लग जाएगा कि एक स्ट्रक्चर टाइप का दिख रहा है जहाँ पे व्हीकल्स आ सकते हैं चाइना की तरफ से, ये वाला। जी। तो चाइनीज यहाँ पे पहले आके बैठ जाते थे, और हम इसको कभी भी क्रॉस नहीं कर पाते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी टाइम फ्रेम का है, और आपको व्हीकल्स भी दिख रहे होंगे। और ये इन्होंने यहाँ सारी पे कुछ ये सारी कुछ स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन बनाने की किस कोशिश की थी इन्होंने, जो बाद में जो हम्म, है हटवा दिया गया था। ठीक है। उस झड़प के बाद में हम्म। ये हटवा दिया गया था, जो लोकल कमांडर्स लेवल की जो टॉक हुई थी, उनके उसके बीच में इसकी बात करके इसको हटवा दिया गया था। तो ये जो तो हम देख रहे पहले हैं का, ये 2020 के क्लैश के पहले हैं, ये जो भी अभी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बाय हम्म, द नहीं, ये जो देख रहे हैं बाय द वे, इनके जो मैप्स का जो है ऊपर आप देखेंगे इन स्क्रीन के ऊपर, जून 15 2020, ये एग्जैक्ट डे है जहां पर गलवान का क्लैश हुआ था। बिल्कुल। राइट। ये जो अगर ऊपर देखें ना टॉप लेफ्ट पे, ये आपको जो जिस दिन पे ये जो सैटेलाइट इमेज लिया गया, उसका आपको वो डेट दिख रहेगा, तो आप उसको वहां पे फॉलो कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अगर आप पहले जाए ना, लास्ट इसके पहले जो सैटेलाइट इमेज था वो दिसंबर 31 2019, जब कोई भी क्लैशेस नहीं हुए थे। तो आप देखते हो यहाँ पर कोई भी इंस्टॉलेशंस नहीं है चाइना के। और अगर आप जून 15 2020 को देखोगे, तब चाइनीज के इंस्टॉलेशंस आ चुके हैं यहाँ पर। और ये मैंने ये आपको, जो, हाँ बोलिए बोलिए। भाई ये मैंने आपको जो बताया था ना अभी, कि ये जो 7 से 8 डिवीजन जो उनकी ट्रेनिंग के लिए आए थे, एक्सरसाइज के लिए, उसके बाद में वो वापस नहीं गए, तो उन डिविजन्स को जो इंस्टॉल किया गया था बॉर्डर एरिया में, उसके बाद में स्ट्रक्चर जो है उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। सभी जगह पे बनाने की कोशिश की, यही जगह नहीं थी। वो गलवान के अंदर भी सेम इसी प्रकार की स्थिति उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी। जी। इसमें कुछ आप और ऐड करना चाहें तो करें, बस और उसके मैं बाद में एक, मैं। जी 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 बिल्कुल, मैं 2-3 चीजें ऐड करूंगा बहुत शॉर्ट में, विद इन 1 मिनट। फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि द डे गलवान का क्लैश हुआ था, ये जिस यहाँ पे सैटेलाइट इमेज, आपको गौर करना पड़ेगा किस तरह से चाइनीज ने ये जो मई में जो रविंद्र कह रहे थे, जो फरवरी और मई की क्लैश के बाद में जो जिस बड़ी तादाद में चाइना ने इस एरिया में मिलिटराइज कर दिया इसको, तो ये है फिंगर 4। तो हम जाएंगे फिंगर 4 और 5 के बीच में, आप देख सकते हो ये भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। फिर मैंने कहा कि जैसे कहा कि फिंगर 5 यहाँ पर इन्होंने अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बिल्ड करना शुरू कर दिया। ये चाइना का मैप देख सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। इन्होंने यहाँ पे चाइना का मैप भी बनाया है यहाँ पर। दिस इज द वाओ। चाइना, ये मंचूरिया है, तो दे एंड दिस इज ओके। ताइवान, दिस इज ताइवान। और ये है क्या बोलते हैं, हाइनान, हाइनान आई थिंक दैट इज द एरिया। तो आप ये अपने ना डोमिनेशन के लिए ये पेंट करते हैं अपना अपने मैप्स। और ये चाइनीज में लिखा हुआ है चाइना। ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता था रविंद्र भाई, ओवर टू यू, ये फिंगर 5 के पीछे है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये परमानेंट स्ट्रक्चर था। जैसे हमारा धन सिंह थापा पोस्ट है फिंगर 3 के पीछे, ऐसे ही इनका ये परमानेंट स्ट्रक्चर है जो उन्होंने बना रखा था ये जो फिंगर एरिया में क्लैश हुआ उससे पहले। ठीक है। इसके बाद इन्होंने फिंगर 4 पे बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से झड़पें हुई। जो मैंने दो आप पॉइंट बताए, 22 अप्रैल और 4 से 5 मई, ये दो झड़पें हुई, जिनके अंदर जो है हमारा ट्रूप्स इस फिंगर 4 के इलाके को क्रॉस करके चाइनीज पेट्रोल के साथ में उनका मतलब झड़प होती है, जिसमें दोनों साइड से जो है लोगों को चोटें लगती हैं, घायल होते हैं। तो ये था सीन उस टाइम का। अब मैं इसको यहाँ पे फिनिश करता हूँ ले भाई। अब क्या स्थिति है, अगर हम ये जानना चाहें कि इसके बाद में क्या हुआ, तो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जब ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जब लॉन्च किया गया, तो उसके एंड में क्या होता है कि चाइना को बैकफुट पे आना पड़ता है, चाइना को घुटने टेकने पड़ते हैं। वो जो कोर कमांडर लेवल की जो मीटिंग्स होती हैं, उनके अंदर एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत इस नॉर्दर्न बैंक में, जो पेंगोंग त्सो के ऊपर का जो फिंगर एरिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्तमान स्थिति ये है कि चाइनीज ट्रूप्स इस फिंगर 4 तो छोड़िए, फिंगर 5 भी छोड़िए,
फिंगर 8 के पीछे आप दिखाइए एक बार फिंगर 8 ले भाई। बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिंगर 8 के पीछे चाइनीज ट्रूप जो है वो पीछे जा चुका है और हम फिंगर 3 पे हैं, जहाँ पहले थे वहीं मैं पे। 1 मिनट ना मतलब यहाँ पर ग्राफिक भी लेकर आती हूँ, क्योंकि जी, जी, यहाँ पर जी हमें ये समझ आएगा ना। जी, जी, 1 बिल्कुल, मिनट। थैंक यू। तो आप हाँ, बिकॉज़ यू हैव टू मूव द मैप अगेन एंड अगेन। तो हम यहाँ यहाँ की बात करें तो यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल, आप ये इसके बारे में बात कर रहे हैं ना रविंदर जी? बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल। बिल्कुल तो अब मैं बिल्कुल। आपको दिखाऊँगा वो एरिया, ठीक है? जी, 1 मिनट मैं इसको हटा दूँ स्क्रीन से। इसको हटा लो। जी। मतलब इसका एडवांटेज हमें यह है कि आपने दूरी भी दिखा दी, इसमें 8 किलोमीटर है, लेकिन आप फिंगर 5 से और फिंगर 8 को नापेंगे तो लगभग 6.5 किलोमीटर है। कि चाइनीज जो थे वो फिंगर 5 से 6.5 किलोमीटर पीछे जाते हैं और हम फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच की जो दूरी है 1.5 किलोमीटर, सिर्फ उतना ही पीछे हटते हैं। वर्तमान में स्थिति यह है, यहाँ कोई पेट्रोल नहीं जाती है। हमने चाइनीज को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान और जो 2 झड़प इस फिंगर एरिया में हुई थी उसके बाद में उनको पीछे धकेल दिया। आज चाइनीज ट्रूप्स जो है वो फिंगर 8 के पीछे बैठा है। मतलब जहां पे वो पहले थे उससे लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर पीछे। और हम वहीं पे हैं जहां पे परमानेंट हमारा स्ट्रक्चर था, धन सिंह थापा पोस्ट। एक एडवांटेज हमारे पास ये भी है कि वहां ट्रूप्स भी बढ़ गया और वहां तक परमानेंट हमारी ब्लैक टॉप रोड बन चुकी है कि अगर हमें इमरजेंसी में रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है तो वहां पे बहुत जल्दी जो है फोर्सेज रीइंफोर्समेंट के लिए पहुंच सकती हैं। ये वहां की वर्तमान स्थिति है। जी जी ले भाई। जी, जी, बिल्कुल, थैंक यू। तो जैसे आपने अभी देखा कि ये जो फिंगर 8 है और अगर लाइन ऑफ साइट मैं देखो एक और चीज़ बता दूँ, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बताई रविंदर जी ने, ब्लैक टॉप रोड। ओके, तो आई थिंक अच्छा, इस वाली रोड पे क्या वो आ जाते हैं टूरिस्ट? बिकॉज आई सी दिस मूवमेंट हियर, ये है ना? ये पेंगोंगसो लेक का जो फर्स्ट जो है ना वहीं तक है। आगे सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट है, उससे आगे नहीं जा सकते। अच्छा, ओके। जी एंड आप अभी थोड़ी देर पहले कुछ बोट्स की बात कर रहे थे। चलो वो हम आई थिंक वो स्नो लेपर्ड के बाद डिप्लॉय हुई थी, मैं राइट? आपको श्री जी मैं आपको बता देता हूँ, आप जो बड़ी आप इच्छुक है ना टू फाइंड आउट वे इंडियन टूरिस्ट कम, तो आपको ये तो पता है ना ये एरिया फिंगर 4 है ना, जहाँ पर से काइंड ऑफ द एपी सेंटर ऑफ द डिस्प्यूट, ठीक है? तो अगर हम जूम आउट करेंगे, राइट, यहाँ से अगर हम इसको मेजर करेंगे एज फिंगर 4 एज द आवर फोकल पॉइंट, तो ये सारे जो क्या कहते हैं जो टूरिस्ट एरिया है वो करीब 40 किलोमीटर एज अ लाइन ऑफ साइट यहाँ पर है। जैसे कि ओह! यहाँ पर अगर आप देखा पेंगोंगसो ओह! लेक व्यू, आप पीछे ये सब है कैंप मेट्समिक, सेल्फी पॉइंट। यही इलाका है ले भाई, टूरिस्ट का यही इलाका है, जी, यहीं जी, मैं तक वही अच्छे से। बता रहा था, उनको वो बड़ी इच्छुक थी तो और नहीं, उनके नहीं, साथ में फॉर इन जनरल फॉर ऑल द ऑडियंस, बिकॉज़ जी, जी, एक होता है बिल्कुल। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से समझना और एक होता है सिविलियन पर्सपेक्टिव से समझना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और सब लोगों ने इसको मूवी में भी देखा हुआ है, फोटोज़ भी देखते हैं, तो हम ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में जो जनता है वो कहाँ तक जा सकती है और जो सेना है फिर वो आगे सुरक्षा करती है ताकि यहाँ पर कोई खतरा नहीं हो। तो ये वी आर थैंकफुल टू वो बड़ा द अच्छा इंडियन सवाल डिफेंस पूछा क्योंकि फोर्सेस। हाँ क्योंकि हम सिर्फ मिलिट्री की बात करते हैं तो एक पर्सपेक्टिव के लिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सिविलियन कहाँ तक जाते हैं। और आपको ये भी एक फन फैक्ट बता दें कि अगर आपको याद हो जो शूटिंग हुई थी आई बिलीव यहाँ पे आई बिलीव इट इज थ्री अराउंड इडियट्स, राइट? थ्री इडियट्स की शूटिंग यहाँ पे हुई थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो चार्ट से पहले का इलाका बिल्कुल यही, सिर्फ इतना ही अच्छा। इलाका है वो। ये जो है ना वो मोटरसाइकिल में सारा कुछ ना, अगर हाँ, आपने हाँ, देखा था हाँ। तो स्कूटर पे जो क्या क्या फुनसुक वांगडू एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो ये यहाँ पे हुआ था, यू कैन मेक आउट। और सामने है अपना पैंगोंगसो लेक एरिया एंड यू नो द टूरिस्ट सेक्शन। तो आई थिंक इट्स गुड टू हैव दैट। एक्सीलेंट, गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट। और सभी के लिए मैं बता दूं कि एक टाइम पे हम बड़ा बॉलीवुड को सराहते थे एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ द सीनिक ब्यूटीज। ऑफ कोर्स वो नेचुरल ब्यूटी की तो उसके तो सौंदर्य को वो दिखाए या ना दिखाए वो तो उसकी सुंदरता है ही। बट जो प्रॉब्लम है उनकी कि वो नैरेटिव्स में और स्टोरी लाइन में वो गलत डिपिक्शन करते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस का, इसीलिए हम वो चीज़ हम सराहते नहीं हैं। तो जी हम आगे चलते हैं। ओ माय गॉड, नाउ आई सी इट लाइक इट्स सो फार अवे। ओके, आप बिल्कुल। ऊपर से देख रहे तो हैं ना जब।
ओके। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इट फील्स रविंद्र लाइक जी, आई एम सिटिंग इन अ हेलीकॉप्टर एंड सीइंग इट। हाँ, ये ड्रोन व्यू ऐसा ही होता है। ड्रोन व्यू आप यू कैन गो एनीवेयर एंड आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है कि हाइट्स कैसे होते हैं। और या तो रविंद्र जी, आप प्लीज कंटिन्यू। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। आप जैसे आपने यहाँ पर सेवा की है भारत की, तो अगेन सैल्यूट टू यू। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन लोगों को बता दें, क्योंकि यहाँ पे इट इज क्या कहते हैं, विंड स्वेप्ट, कि बहुत माइनस क्या कहते हैं 15, 20, 30 तक जाता है यहाँ पर टेम्परेचर। सो ओह ओके। very tough plain situation kind of environment here. So our soldiers in ध्यान सिंह थापा जहाँ पे हैं, और दे आर इन हाइट्स। अभी हम थोड़ी बार में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले रविंद्र जी, आप प्लीज अपना पॉइंट रखे, आप जी। चाहो इंक्लूड कर सकते हो, एंड देन विल गो टू दो तीन जो टूरिस्ट प्रोस्पेक्टिव से पूछना चाह रहे थे। पहले तो मैं ये कहूं कि इस सीजन के अंदर ये लेक जो हो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, जमी हुई है। और जब ये फरवरी या मार्च के बाद में जब ये थोड़ा बहुत ये खुलता है, तो जो मैं पेट्रोलिंग का एक उसमें पॉइंट बता देता हूँ आपको कि ये वैसे तो देखने में बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही, मतलब ना कोई यहाँ पे पोल्यूशन है, ना कोई नॉइस है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा इलाका है। मतलब थोड़ा सा सूखा इलाका है, लेकिन कुछ समय के लिए अगर कोई आदमी टूरिस्ट के लिए जाना चाहता है, घूमना चाहता है, तो इसको ये स्पेशली लद्दाख रीजन में पेंगोंग सोल पे जाना चाहिए। और जब हम पेट्रोल थे, तो एक सबसे डिफिकल्ट जो एक पोजीशन होती थी ले भाई, वो क्या होती थी कि ये जो हमारी पेट्रोल के पैरेलल जो बोट्स चलती हैं, तो उसके अंदर जो वेपन लगे होते हैं, उसके ऊपर जो खड़ा होना पड़ता था ना, मतलब एक बड़ी पेयर को, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि वहां की आप समझ सकते हैं कितना वहां पे माइनस में टेम्परेचर है, और कितनी स्पीड से वो बोट चलती है। तो हवा बहुत तेज होती है, ठंडी होती है, तो मतलब बिल्कुल आदमी फ्रिज की तरह जम जाता था। ठीक है, बहुत जकड़ने वाली और बहुत वैसे आप बोले कि पेनफुल होता है वो। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये मैंने बोट भी ले आई हूँ आप सबको दिखाने के लिए। ये एक्चुअली में वही जगह है जहाँ पर अभी रविंद्र जी और लेवाई जी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दिस इज जी द बोट एंड दीज बोट्स वर डिप्लॉयड आफ्टर स्नो लेपर्ड, इफ आई एम राइट। एम आई? नहीं, ये पहले से हमेशा हमें ये पहले भी ये थे? 2000 के लगभग से ही है, जब से पेट्रोलिंग हो रही है तब से है। ओके, तो आप ये बोल रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है इनको वो करना, और आई थिंक नहीं, पीछे भी मुझे मतलब कि एक डिफिकल्ट पार्ट होता है कि इस बोट्स के ऊपर जो ट्रूप्स रहता है, जो मतलब एक खुले हवा, आप किसी गन पे डिप्लॉयड हो और बोट चल रही है, तो क्या है कि पैदल चलते हुए आदमी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो जो टेम्परेचर है ना इलाके का, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं हो रहा, और उसके बाद हवा का भी सामना करना पड़ता है। तो एक सबसे डिफिकल्ट जो पेट्रोलिंग का मैं पार्ट बता रहा था, वो बता रहा था। मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम भी ज्यादा ना ले हम। एक चीज और इसमें और आती थी कि पहले जब पेट्रोल जा रही थी, तो उस पेट्रोल में कोई फिजिकली टचिंग नहीं होती थी। 2012 के इर्द गिर्द की जो मैं बताऊं, 2020 तक थी ये जो क्लैश हुआ 2020 में, इसके की एक दूसरी पार्टी को जो है ये फिंगर 4 और फिंगर 3 और 4 के बीच पे जो है पेट्रोल मिलती थी। एक दूसरे को बैनर दिखाते थे, जो हम उनके लिए चाइनीज लैंग्वेज में लिखते थे, वो हमारे लिए दिखाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे, और एक दूसरे को उसकी फोटोग्राफ ली जाती थी, है ना। इंडिया गो बैक, चाइना गो बैक के नारे लगते थे वहां पे। और थोड़ी देर के लिए वहां पे जो भी जो उसका जो काम होता है, वो करने के बाद में वहां से पेट्रोल वापस आती थी। लेकिन ये 2020 के अंदर ये हालात बदल गए, फिजिकली वो पेट्रोल जो आपस में झड़पों में इन्वॉल्व हो गई, और उसके बाद में जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके बाद ये होता क्या है ले भाई, आप इसमें आइएगा। मैं अभी इसमें ऑपरेशन स्नो लेपर्ड पे जा रहा हूँ। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दुनिया का सबसे टफेस्ट ऑपरेशन जो है, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड का, वो सबसे सक्सेसफुल और टफेस्ट ऑपरेशन है, जिसे मुझे लगता है कि पूरे इंडियंस को, ये जो भी लोग कभी जानना चाहिए। ये अभी जो ये धुरंधर मूवी आई है ले भाई, मैं आप भी मुझे अगर करेक्ट कीजिएगा कि अगर कभी स्नो लेपर्ड के ऊपर अगर कभी किसी ने मूवी प्लान की, तो बहुत मतलब एक जबरदस्त उसमें वो आएगा, हमारी फोर्सेज का जो बिल्कुल, इट विल बी हाउसफुल फॉर 5 years, दैट आई कैन गारंटी। बिल्कुल। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं भाई जी। इतनी कठिनाई में नहीं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या था। देखो, इसमें ये जो
जून में जो क्लैश हुआ हो गया गलवान के बाद, उसके बाद में जो कोर कमांडर्स लेवल की जो टॉक हो रही थी, तो 4-5 टॉक्स होने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि चाइना जो है वो नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है। तो हमने एक कंटीजेंसी प्लान की कि यार चाइना का कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ऑपरेशन जो है वो प्लान किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। मतलब स्नो लेपर्ड क्यों क्यों इसका नाम दिया गया, उसके उस इलाके में एक तो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड होते हैं, जो जो चीता हम देखते हैं वो होते हैं। दूसरा कि उस टाइम फ्रेम में जब विंटर का सीजन आने वाला होता है, तो हमारे जो जवान थे उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल की गई थी, स्नो लेपर्ड, कि बर्फीले चीते जो हैं। ये टर्म हमारे उस ऑपरेशन को नाम दिया गया, क्योंकि उसमें फिजिकली इंडिविजुअल्स का रोल था हमारी ट्रूप्स का, कि उसके दौरान ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड लॉन्च होता है 28 से 29 अगस्त। और इसमें किया क्या गया था कि जो पेंगोंगसो लेक के नॉर्थ में और साउथ बैंक में उस पूरी माउंटेन्स जो थे, जो पीक्स थी, उनके ऊपर जाके बैठ गया हमारा ट्रूप्स। उनको, उन पहाड़ियों को कब्जे में लिया गया, और माउंटेन वारफेयर की जो टैक्टिक्स हैं वो इंडिया की बेस्ट है चाइना से, और उनको उनका मुजाहिरा किया गया, उनकी ट्रेनिंग का, डिप्लॉयमेंट का, स्ट्रेटजी का। और इस ऑपरेशन में चाइना को ऐसे इस ऑपरेशन के थ्रू किनारे लगाया गया। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, जो मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो सबसे पहले आप नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंगसो, जो अगर इसको देखेंगे तो इसमें फिंगर एरिया है जो है, जिसको सिर्फ फिंगर 3 और 4 नहीं, यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग है, आप ले भाई पॉइंट आउट करते रहना उनके पीक्स को। फिंगर 5 और 6 के ऊपर का जो पीक है, जिसकी हम ये ऊपर वाला, बिल्कुल ये वाला पूरा ही मत इसमें वो जी। तो इन पीक्स के ऊपर ट्रूप्स जो है वो जाके बैठता है हमारा विंटर के टाइम पे, ठीक है, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान। तो ये प्रॉपर चाइनीज टेरिटरी का इलाका है, मतलब टेरिटरी क्या, जहाँ पे चाइनीज जो है क्लेम करके या ऑक्युपाई करके बैठे थे, ये उनका इलाका था। उसके अंदर हमारा ट्रूप जो है उनकी पीक्स के ऊपर जाके बैठता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंगसो में तो ये था। साउथ बैंक ऑफ पेंगोंगसो में आप नीचे से जाएंगे, ब्लैक टॉप, रविंद्र मागरा जी, हिल, गुरुंग। थोड़ा मैं ऐड कर लूं यहाँ पर नॉर्थ बैंक, जी इफ यू डोंट माइंड। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, इफ यू मैं, क्योंकि ये लोगों को पता होना चाहिए कि क्या इंडिया ने कैसे उनको चेकमेट किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज लाइक वर्थ, ये लोगों को पता होना चाहिए। तो आप ये सोचो कि ये चाइनीज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उन्होंने सोचा कि हम 30 मार खान है, हमने इंडिया को मतलब पछाड़ दिया। तो इन्होंने क्या किया चाइनीज ने, ये है फिंगर 4, ठीक है। तो मैं आपको संक्षेप में समझाता हूं आपको। तो ये यहाँ पर आ गए, फिंगर 4 पे आ गए। फिंगर 5 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। फिंगर 6 पे भी उनके बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बड़े इंस्टॉलेशंस हैं। और नॉट ओनली हियर, आप यहाँ पे देखो कितने बड़े हैं। ये सारा जो चीज आप देख रहे हो, ये चाइनीज के military installations. This is which finger? After which finger? This is after finger 6, between 6 and 7. Oh my God. Okay. 6 और 7 के बीच में है। तो ये ब्रिगेड ट्रूप्स है, ले भाई ब्रिगेड ट्रूप्स है। आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये आई मीन अगर मैं ऐसे विजुअली देख रही हूँ तो ये जो आपने दिखाया ना, ये जो आर्च है, नहीं इसको थोड़ा जूम इन करो, नहीं गो बैक, सॉरी जूम आउट करो। तो ये आप देख रहे हो ना, ये इस पहाड़ी के पीछे से दिखता नहीं है। तो जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि वो ऐसी, ये सेना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो थोड़ा लाइन ऑफ साइट से छुप के रहें, राइट। तो उस तरफ से अगर कोई आता तो उनको ये नहीं दिखेगा। ये तो हम इधर ऐसे देख रहे हैं ना, इसलिए हमें दिख रहा है। एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग दैट? बिल्कुल बिल्कुल। जो लेफ्ट साइड है ना, जो इस फ्रेम की जो लेफ्ट साइड है, वो एक ऊंचाई है। तो ये जो पूरा, जैसे भी रविंद्र जी ने कहा, ये ब्रिगेड ट्रूप्स हैं, ये दिखेंगे नहीं, राइट। हाँ, ये थोड़ा सा ढका हुआ है यहाँ से, राइट। ये पहाड़ी से ढका हुआ है। तो यहाँ इसके ऊपर डिप्लॉयमेंट अभी दिखाएंगे ले भाई आपको, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा यहाँ पर लेट मी नो यू कैन सी द ग्राफिक। थोड़ा ये रिफ्रेश हो रहा है। जब तक आप वो थोड़ा जर्नल एरिया बताना, वो टॉप पे मत जाना आप। ये देखो, ये मैं तब तक मैं ये शेयर कर रही हूँ। ये है पैंगसो लेक का जो क्लैश हुआ था।
ये उसकी रियल फुटेज है। मैं देखती हूँ इसमें मैं कितना मैं इसको प्ले कर पाती हूँ, या मैं इसको, ओ माय गॉड, ये कहाँ-कहाँ चढ़े हुए हैं ये सब लोग। ओ माय गॉड! में दिखाइए, मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं, ये इसमें इतना ही है स्टार्टिंग में ना, ये देखिए यहाँ पर है ये ऐसे है। रविंद्र जी, ये स्टार्टिंग से ये जो है ना दो नियरली 2 मिनट का वीडियो, और ये वो पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देख लेते जी हैं अभी। नहीं, ये नहीं, वाला देखना। इसको मुझे लगता है कि इसको आप रहने दीजिए। अच्छा, मैं दूसरा जो कोई ले ढूँढती भाई हूँ। एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, वो ले भाई आप उसको एक्सप्लेन कर दो। और उसमें ये तो थोड़ा सा जर्नल एरिया है ना, वो फिंगर 5 और 6 और 7 का जो स्पर निकलता है, सिर्फ उसकी पीक्स को दिखाना, वो जो वहां पे कुछ स्ट्रक्चर टाइप का हो वो थोड़ा अवॉइड कर देना। जी जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। जी बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, वी फिंगर 4 इज आवर रेफरेंस पॉइंट। तो ये चाइनीज यहाँ इससे ईस्ट ये पे, है। जी चाइनीज ने यहाँ पे पूरे रिज लाइन को इन्होंने डोमिनेट किया, ठीक है, जबरन। तो ये इन्होंने सोचा कि हमारे फिंगर 4 पे भी हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, फिंगर 4 और 5 के बीच में भी हमने लगा दिए हैं। मैं खाली बता रहा हूँ एक पॉइंट, कि उनको क्या लगा कि हमने पूरा डोमिनेट कर दिया इंडिया को, मैप भी डाल दिया हमने यहाँ पर, और फिंगर 6 के पीछे भी डाल दिया, और 6 के और 7 के बीच में तो इतना बड़ा इंस्टॉलेशन है, जैसे रविंद्र जी ने कहा ब्रिगेड साइड है। आप देखो यहाँ पर इतना सारा बड़ा इनका फौज लेकर आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर और भी है। और ये फाइनली इस एरिया में फिंगर 8 के पीछे इनके वाटर जो बोट्स के ना, ये देखो बोट के पार्किंग है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और सारे बोट है। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो इंडिया ने क्या किया, ये इन्होंने सोचा कि हमने बाजी मार ली, ठीक है। तो भारत ने जब ऑपरेशन स्नो लेपर्ड लॉन्च किया, तो भारत ने एक तीर से सभी निशानों को, फिंगर 8 तक के निशानों को एक मूव से, सिर्फ एक, वो कहते हैं ना शतरंज का मूव खेलकर इन सबको नाकाम कर दिया, इतने बड़े इंस्टॉलेशंस को। सॉरी अबाउट दैट। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जस्ट नहीं, वो लोड कर रही है। सो जी जी, जब तक आप, सॉरी अबाउट हाँ, दैट। इट्स ओके, इट टेक्स सम टाइम बिकॉज वो 3D है एंड ग्राफिक्स है, तो थोड़ा सा इट टेक्स टाइम। एंड जी जस्ट फॉर एवरीबडी मैं बता दूं कि लिवाई ट्रैवल पर है, तो वो ट्रैवल पर उनके पास लिमिटेड बैंडविड्थ है, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्लो लोड हो रहा है। सो काइंडली बेयर विद अस। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मैं अभी आपको 100 बात की एक बात बताता हूँ। भारत ने इन सारे बड़े बड़े इंस्टॉलेशन जैसे ब्रिगेड स्टाइल को, इनको नाकाम करने के लिए, और ये जो फिंगर एरिया और सारा ये जो रिज लाइन है ना, मतलब ये माउंटेन के एजेस और सारा ये सारे जो जहां पर चाइनीज आके बैठे थे ऊपर यहाँ पर, ठीक है, भारत ने एक चीज की, वो बोलते हैं ना 100 सोनार की तो एक लोहार की। भारत ने क्या किया, ये सारे इंस्टॉलेशन को नाकाम करने के लिए ये यहां से ऊपर चढ़े, यहां से पीछे से ये यहां पर से ऊपर चढ़े, ठीक है। मैं अब थोड़ा मैप आगे लेके जाता हूं, अगर दिखाई दे और चाइनीज की तरफ जाओ आप। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो है आपको ये समझना है कि भारत ने क्या किया। तो ये भारत के साइड से आप देखो, आपने चाइनीज साइड से देख लिया मिलिट्री इंस्टॉलेशन, और ये आपको पता है ये फिंगर 3 है जहां पे धान सिंह थापा पोस्ट है। तो ये सारा इलाका भारत के कंट्रोल में है। भारत ने क्या किया, उसने कहा ये आगे से गोली मारो इसको, हम इनको ना पीछे से सबक सिखाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, यहां से आए, पीछे से आए, यहां से ऊपर आए, और यहां से उन्होंने इस तरह से एंगल अटैक किया, और इन्होंने फिंगर 2 के पीछे से, फिंगर 2 के पीछे से यहां से, ठीक है, फिंगर 2 के पीछे से यहां से आए, और इन्होंने ऊपर चढ़ाई की यहां से पीछे से। अब ये देखो बड़ा ये मिलिट्री का है, इन्होंने इतनी बड़ी ढलान, मतलब जो इंक्लाइन है उसको पार करते हुए, आप सोचो यहां पर, और ये इन्होंने किया ओवरनाइट। 3 बजे शुरू हुआ, सुबह के 6 बजे तक हमारे जाबाज
शेर स्नो लेपर्ड्स ऊपर तक चढ़ गए, यहाँ पर देखिए, Oh my God, यहाँ this is पर चढ़ amazing. गए, है और ना? this is a saddle you were talking that day? Yes, ये it वो is a saddle saddle. type का लग रहा है. You are so good now that you can figure out. This is actually a saddle, and the fun doesn't stop here. इन्होंने क्या किया भारत के फौजों ने, तो उनको पता है कि ये चाइनीज इधर है, उनको पता भी नहीं कि भाई इंडिया उनके पीछे से वार करेगा, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पर से आए, ये आप पगडंडी देख सकते हो, यहाँ पर ये पगडंडी देख सकते हो आप, मैं आपको फ्रंट व्यू से दिखाता हूं। ये पगडंडी ऊपर चढ़ गए, यहां पर आ गए, और इन्होंने ये फोर्टिफिकेशन बना दिया। उन्होंने एक लकीर दीवार बना दी कि आप यहां पर आओगे तो हमने उनके सर के ऊपर से गोली भी मारी, ठीक है? और इन्होंने ये एरिया उन्होंने ले लिया, ठीक है? ये 3 बजे सुबह का 6 बजे तक उन्होंने ले लिया था ये। और अभी यहां से देखिए, व्यू देखिए, इन्होंने क्या डोमिनेट किया ये। और ये जो माउंटेन, अब ये देखिए, यहाँ पर भी दीवार बना दी, ठीक है? और ये सारा इंस्टॉलेशन इन्होंने किया। अब ये देखो, ये जो देखा ना, ये आपने ये सारे हमारे 3 फोर्टिफिकेशंस हैं, और इसका मकसद ये था, उन्होंने इतना सारा ब्रिगेड ला दिया। भारत ने सिर्फ इस माउंटेन को के चोटी को इन्होंने ऑक्यूपाई किया। और यहां से व्यू देखो, सिटिंग डक्स। अब आप बताओ, चाइनीज का जो सारे रोड हैं, फिंगर 7, 8, 7 और के सारे रोड जा रहे हैं नीचे। जो आप जो एडमायर कर रही थी ना, काइंड ऑफ जो चाइनीज के मिलिट्री स्टाइल, ब्रिगेड स्टाइल था, वहां पर नीचे ये सारे भारत के निशाने पे थे। ये जो नीचे यहाँ पर ये देखिए, दैट सिटिंग डक्स, दैट एंटायर मिलिट्री इंस्टॉलेशन फ्रॉम टॉप। और जो हम जिस व्यू से देख रहे हैं, ये हम अब भारत की साइड से देख रहे हैं, राइट? ऊपर से देख रहे हैं, भारत बैठा हुआ है। फिंगर 6 के ऊपर वाला और दिखा दो एक बार, मतलब जर्नल एरिया दिखाओ बस। फिंगर दूसरी साइड से, दूसरे व्यू से, लेक की तरफ से। ओके, श्योर। ये भारत, जैसे अब मैंने कहा आपको, ओ ये भारत के इंस्टॉलेशंस हैं। ओ वाओ, ओके। अब देखो, फिंगर ये वाला फिंगर 6 पे जाओ। ये जो फिंगर, ये जो है ऊपर, ये जहां पर फिंगर 3, राइट, यहां से फिंगर 3 ऊपर का रिज लाइन मीट करता है, यहाँ का फिंगर 4 मीट करता है, यहाँ का फिंगर 5 मीट करता है, ऊपर जाकर फिंगर 6 मीट करता है, ऊपर जाकर फिंगर 2 मीट करता है, इवेंचुअली ऊपर जाकर। ये जब सब मिलते हैं, जहां पर जाकर वहां पर संगम होता है भारत के फौजों का, एंड दैट इज वेयर इट डोमिनेट्स द एंटायर। जैसे भारत की फौजें इसी विजुअल में, उसी विजुअल में और दोबारा लेके आओ ले भाई, मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करता हूं। ये भारत की फौजें हैं जी, उसी विजुअल में लेके आओ। हाँ, ये हो गया आपका बेस्ट व्यू। आपको दिखेगा कि हमने कैसे चारों खाने चित कर दिए। वो कहते हैं ना, यहाँ पर सारे चाइनीज फोर्सेस हैं, और यहाँ पर एक जगह जाके वो बैठे। आप सोचो, लेफ्टिनेंट जनरल सवनीत सिंह का प्लानिंग, एक जगह से उन्हें चारों खाने चित कर दिए यहाँ पर। क्योंकि अगर आपका रोड यहाँ पे टूट जाता है, तो ऑल दिस 6, 5 and 4 all fall to the Indians, तो ये काम हुआ है। तो दिस इज ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, और चाइनीज हैड टू पुट देयर आर्म्स अप एंड सरेंडर एंड मूव बिहाइंड फिंगर 8 हियर। दैट इज द होल थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। रविंद्र जी, ओवर टू यू सर। जी, ये आपने पेंगोंग सो लेक के साउथ नॉर्थ बैंक का जो है वो इलाका दिखाया है, जो पेंगोंग सो का फिंगर एरिया की हम बात कर रहे थे। और ये जो आपको अभी फिलहाल विजुअल जो दिख रही है, उसमें जो ले भाई आपने जो दिखाया, इस सभी पीक्स के ऊपर ट्रूप्स था। ये कुछ स्ट्रक्चर तो दिख रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर पे मत जाइए। एलपीओपी जो है वो उसके बियॉन्ड भी जाते हैं, जहां से वो फिजिकली बैठ करके इन चीजों को ऑपरेट करते हैं, देखने विजुअल्स को। तो वहां पे सर उस पे नहीं जाएंगे, है ना? ओके, अब आता हूं मैं दूसरी उस एंगल के ऊपर कि इसके साउथ बैंक में कुछ एक मैं पीक्स का नाम ले दूंगा। ले भाई आप दिखाते हैं बीच में अगर कुछ दिख रहा तो, वरना थोड़ा सा इसको समराइज करता हूं। पिछली साइड में साउथ बैंक की तरफ टॉप है, मागा हिल है, गुरु है। मैं आपको बता देता हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पारचुकला पास है यहाँ पर।
ये इंडिया के कंट्रोल में है। जैसे हमारी पगडंडी दिख रही है यहाँ पर, ऊपर हमारे फौजें यहाँ पे बैठी हैं। देखिए, आप जो टेक फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो आप ऑर्डर करते हैं, जैसे मैं भी ऑर्डर करता हूँ, बड़ी कन्वीनियंट लाइफ है। आप यहाँ पे स्विगी जोमेटो ऑर्डर नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत मुश्किल जिंदगी है। यहाँ पर इट्स वेरी वेरी टफ लाइफ, राइट, एंड फेसिंग द एनिमी। दिस इज पॉइंट 516। मैं आप दोनों के लिए बता दूं, बहुत सराहना आ रही है, स्पेशली क्योंकि ये 3D व्यू में लोगों को समझ आ रहा है। तो मैं जब तक आप वो कर रहे हैं, मैं बीच में लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ, आप सब के मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ यहाँ पर, और देयर सेइंग इट्स स्टनिंग व्यू। सबसे पहले तो कि ये आप एक्चुअल देख रहे हैं फुटेज, ओके। और सब कह रहे हैं कि नाइस 3D व्यूज़, एंड भारतीय सेना के शौर्य की भी प्रशंसा बहुत हो रही है, होनी भी चाहिए हमेशा ही, पर इस एपिसोड में डेफिनेटली दे आर एबल टू सी। जैसे रविंद्र जी, आपके लिए स्पेशली आया है यहाँ पर एक थैंक्स, क्योंकि जब ये तब आया था जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे उन्होंने खदेड़ा था पीछे चाइनीज़ को। तो ये हमारे दर्शक हैं, ज़बरदस्त, देयर सेइंग ज़बरदस्त, टू व्यू ऑल दिस, एंड थैंक यू टू आवर ब्रेव इंडियन सोल्जर्स। हमारे साहसी भारतीय शूरवीरों को के लिए धन्यवाद दे रही है भारत की जनता। तो आप सबको ये बिल्कुल बिल्कुल करते रहना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज़ a very tiny effort which this team brings to you to actually tell you कि सच में क्या हुआ था। अच्छा, इसी के साथ मैं अब आप ये भी बताएं कि कंट्रोवर्सी क्या है, मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो इस चैनल का गोल है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना। तो जो न्यूज़ और मीडिया में बताया जाता है और जो हमने अभी देखा, उसमें क्या भिन्नता है सभी के लिए? देखो, ये रियल पिक्चर ले भाई, ये रियल पिक्चर दिखाई जा रही है। ये रियल पिक्चर दिखाई जा रही है कि ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में हमारे पास एडवांटेज क्या था, हमारी फोर्सेज ने क्या डिलीवर करके दिया, और क्यों चाइना को घुटने टेकने पड़े, उसको नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ा, और उसके बाद वो चीजें करनी पड़ी जो वो चाहता नहीं था। तो ये इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन अपने आप ही काउंटर होता जा रहा है, जो ही हम इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं तब। ले भाई, थोड़ा सा एक बार जल्दी से आप वो रिजेस दिखा दीजिए, जो ब्लैक टॉप, मागरा हिल, और ये जो रेजांगला, रेचिनला, मुखबिरी, गुरुंग, थोड़ा सा अगर, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा लंबा नहीं हो जाए। नहीं, 1 घंटा हो गया है। वी आर गोइंग टू रैप अप इन लाइक प्रोबेबली नेक्स्ट 5 मिनट्स। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जो खासकर रिजांगला और रेचिनला, ओके, इन चोटियों पर कब्जा करना बड़ा आवश्यक था, जैसा भी रविंद्र जी ने और लेवाई ने समझाया। तो ये जो ऑपरेशन था, ये वन ऑफ द टफेस्ट ऑपरेशंस बोला जाता है। एक तो ऊंचाई, टेरेन की डिफिकल्टी, एक्सट्रीम ठंड है वहाँ पर। वो जैसे अभी बता रहे थे स्विगी और जोमेटो का, तो वो कॉमिकली वो बहाना बता रहे थे, बट यू डोंट इवन गेट फूड प्रॉपरली देयर। उस कठिन परिस्थिति में भी भारतीय सैनिक, हमारी सेना के वो सुरक्षा में पूरी तरह से तैनात, मुस्तैद एकदम, यू नो। सो ले भाई, रेजांगला पे आप लेके जाओ डायरेक्ट। रेजांगला बिल्कुल, रेजांगला पीक्स पे मैं वही रेजांगला, ये है आपका रेजांगला। यस जी। अब इसको थोड़ा सा विजुअल कर दो बड़े लेवल पे, ताकि पेंगोंग सो से रेजांगला तक का दिख जाए, लेक से रेजांगला तक का। चाइनीज के साइड से दिखाऊं कि इंडियन साइड से दिखाऊं? नहीं, अपनी साइड से उसको ऊपर का सैटेलाइट व्यू लो, ड्रोन व्यू टाइप का। हाँ, और थोड़ा सा बड़ा विजुअल कर लो, ताकि मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये जितनी भी पीक्स दिख रही हैं, जितनी भी पीक्स, आप सर्वर को वहीं पे रखो रेजांगला पे। इस रेजांगला से लेकर के जो पेंगोंग लेक है वहां तक, बीच में जितनी भी पीक्स दिख रही हैं, इन सभी पीक्स पे जो है इंडियन ट्रूप्स हाइट में जाके बैठ गया और एक डिफेंसिव डेटरेंस जो है क्रिएट करने की कोशिश की, जिसके थ्रू जो माउंटेन वारफेयर की जो टैक्टिक्स थी, जो स्किल थी, जो हमारी प्लानिंग थी, जो ट्रेनिंग थी, वो हमारे ट्रूप्स ने एग्जीक्यूट किया, उसका क्या किया, और उसके थ्रू जो है चाइना को इस ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के अंदर हमने डिफेंसिव होने, मतलब उनको होना पड़ा। और बहुत सारी जगह मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जब डिप्लॉयमेंट की गई तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पे ये डिस्टेंस जो है दोनों ट्रूप्स का वो 100 से 150 मीटर के बीच का रह गया था, कि सामने 100 से 150 मीटर दूर पे चाइना और इंडिया की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने थी। यहाँ पे टैंक, बीएमपी, आर्टिलरी सभी डिप्लॉयड थी,
और इस हालात में ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का जो ये है, जो टाइम जो मैंने आपको बताया, ये अगस्त 2020 से लेकर के जनवरी 2021 तक का, फरवरी 2021 तक का ये गुजरा है कि अगर उस टाइम फ्रेम में किसी एक जवान की एक छोटी सी भी घटना वो किसी बड़े युद्ध की शुरुआत करवा सकती थी, क्योंकि बिल्कुल क्लोज ट्रूप्स थे। और वहां पे मैंने वेपनरी भी बता दी कि वेपनरी भी दोनों तरफ से डिप्लॉय की गई थी। तो एक प्रकार से एक मतलब पैशन का भी एक एग्जांपल जो है इंडियन फोर्सेज ने क्रिएट किया कि वो विचलित नहीं हुए। उनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो कमांडर्स ने प्लानिंग करके एग्जीक्यूट किया, वो करके दिखाया। और हमें एडवांटेज क्या था, भी इसमें सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ। इसको क्लोज करते हैं 11 से 12 फरवरी 2021 को ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जो है ये जो क्लोज होता है। और जो कोर कमांडर टॉक्स में जो है चाइना उसके लिए तैयार होता है, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है, दोनों सेनाएं जो पहले की पोजीशन थी उन पे गई। लेकिन इसके अंदर हमें एडवांटेज क्या था, जो मुझे लगता है कि एक मोराल के लिए सेना या डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चलाया जाता है उसके लिए मैं बता दूं आपको श्री जी की इसमें क्या था कि हमारे उसको एक पहले से, चाहे सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हम रहते हैं, पूरे इस इंटायर रीजन के अंदर चिसुल तक का जो इलाका है, आगे तक का जो इलाका है, उसमें हमें एडवांटेज ये है कि हमारी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट जो है वो बाई फुट होती है या फिर फिजिकली होती है। और चाइनीज ट्रूप जो है ले भाई हमेशा बोलते हैं कि साले वो मतलब एसी के बंकरों में बैठे रहते हैं और व्हीकल से जो है वो किसी भी पेट्रोलिंग पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो उसका डिसएडवांटेज उनके पास ये था कि जब कोई व्यक्ति एसी बंकर से बाहर आएगा खुले एनवायरनमेंट में, तो वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी जो है वो डाउन होगा। और ये जो विंटर का सीजन था, जिस सीजन का मैं इंसिडेंट बताता हूँ कि जब ये पीक्स पे बैठे थे, तो जो निचला जो घाटी होती है उससे भी ज्यादा ठंडी, मतलब आप अगर नीचे टेम्परेचर जितना अगर 40 डिग्री है तो पीक पे वो 80 डिग्री माइनस में मिलेगा, क्योंकि हाइट है और हवा बिल्कुल डायरेक्ट टच में आप हवा के आते हो। तो ऐसे मौसम में चाइनीज ट्रूप्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया। दिसंबर की कुछ घटनाएं बताते हैं जो लोग सर्वेलांस के दौरान वहां पे थे, कि चाइनीज ट्रूप्स ने जो डमी है, मतलब एक पुतला टाइप का जो है, उसको सफेद कपड़े पहना करके उन्होंने लोकल लेवल पे, मतलब कंपनी या बटालियन लेवल पे उन्होंने चीजें करने की कोशिश की, क्योंकि वहां उनकी कैजुअलिटियां होने लगी थी। वो लड़ाई के दौरान वो एक मतलब उस नेचर के अगेंस्ट खड़े थे जिसकी तैयारी नहीं की, और जिसके लिए वो उनका फिजिकल टफनेस इतना था नहीं, और वो कुछ फैसिलिटीज के ऊपर डिपेंड थे, वो उन्हें मिली नहीं। पीक्स के ऊपर गए, किसी को हैपो किसी को हैको, और ठंड की वजह से, कोल्ड की वजह से जो नेचर के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने काम करने की कोशिश की, उसमें उनकी कैजुअलिटियां हुई, जिसकी वजह से उनको बैकफुट पे आना पड़ा। तो ये जब ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड क्लोज हुआ, उसके बाद में हमें मिला क्या है वो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं कि चाइना बॉर्डर में जो अपना कोर कमांडर लेवल की जो टॉक्स होती हैं उनके अंदर आया, उसने कुछ एग्रीमेंट्स किए। उस एग्रीमेंट का ही मैं एक हिस्सा मैंने आप लोगों को बताया था कि उसी ये जो कोर कमांडर की टॉक्स थी, उसी में ये निर्धारित हुआ कि चाइना फिंगर 8 के पीछे जाएगा। और ये जो इंटायर रीजन है जिसके ऊपर ब्लैक टॉप पे आज भी हमारा ट्रूप्स ब्लैक टॉप इलाके को ऑक्युपाई करके बैठा है। तो हम वहां पे दोनों तरफ पेंगोंग सो लेक के नॉर्थ बैंक में भी और साउथ बैंक में भी दोनों तरफ एडवांटेज में थे। जी ले भाई। जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं कुछ क्षणों के लिए कुछ फोटोज दिखाना चाहती हूँ। आई हैव बीन जस्ट टू सपोर्ट व्हाट यू बोथ आर ट्राइंग टू से। सो दीज आर ऑल दी प्लेसेस विच बोथ दीज हैव मेंशन्ड, जो आप ब्लैक टॉप और ये सब देख रहे हैं, ITBP हिल एंड व्हाट इज दैट, मागर हिल। एक मिनट रुकिए। मागर। हाँ, तो ये चाइनीज साइड ऑफ LAC है और ये इंडियन साइड ऑफ LAC है। ये सब अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये इसकी है। और एक और चीज़ मैं दिखाना चाहती थी, ये जो मूवमेंट है ये चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स की। ये देखिए, इसमें लिखा है कि इंडियन आर्मी ट्रक्स ड्राइव नियर पैंगोंग सो लेक नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर इन इंडियाज लद्दाख एरिया। आई डोंट नो ये किस टाइम का है। आई थिंक ये इस हाँ, ये जो एस्केलेशन हुआ था ना उसके आसपास का ही है। तो ये है। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स। कहाँ गया? अच्छा, इसमें जैसे अभी उन्होंने बताया कि रेचिनला और रेजांगला इन सब पीक्स पे भारत
इनकी चोटियों पे चढ़ के बैठ गया। तो व्हाट वर यू टेलिंग अबाउट द स्पांगूर गैप एंड वो जो मोल्डो गैरिसन वो जी है? जी, मैं वही कह रहा था आपसे कि आपको मैं बड़े शॉर्ट में बताऊंगा भारत की क्या बोलते हैं ना, जीनियस ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल सवनीत सिंह। ये मैं आपको चाइनीज साइड से दिखाता हूँ उनकी इंस्टॉलेशन। जैसे मैंने चाइनीज साइड का डिप्लॉयमेंट दिखाया था, मैसिव डिप्लॉयमेंट नॉर्थ बैंक में, जैसे फिंगर 6 और 7 के बीच में, उसी तरह का उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया था और सोचा कि वो इन्होंने इंडिया को चारों खाने चित कर दिए हैं। ये है इनके इंस्टॉलेशन, सारा कुछ। ये इन्होंने रोड भी बनाए ऊपर तक। ये 2021 का है। आई एम ये ट्राइंग टू सी, इट्स वेरी स्मॉल। फरवरी 2021, ठीक है। फिर इनके मोल्डो गैरिसन के ये एक्सटेंडेड काइंड ऑफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं यहाँ पर। ये काफी होते हैं। रविंद्र भाई थोड़ा आइडिया देंगे कि इन इतने जितने हम देख रहे हैं ना, ये हिल्स के ऊपर भी उन्होंने सर्वेलेंस का लगाया हुआ है ऊपर, ठीक है। और रविंद्र भाई थोड़ा बताएंगे हमें क्विकली कि इतने इतने जो आप देख रहे हो, इतने कितने सारे फोर्सेस होंगे चाइना ने डिप्लॉय किए होंगे यहाँ पर? 5 से 6 डिवीजन। नंबर्स, टोटल नंबर्स तो अप्रोक्स जो है एक डिवीजन का अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स ये मतलब लाखों से ऊपर की है फोर्सेज है। आप दिखाओ, लाखों के ऊपर फोर्सेस हैं। और ये देखो, ये है बेसिकली मेन मोल्डो गैरिसन का सबसे आगे वाला, और ये वाला है। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इंस्टॉलेशन, और भारत के बड़े आर्मी के सामने इतना बड़ा चैलेंज था, और कितना बखूबी। मैं आपको बताता हूँ कि जीनियस क्या था। आपने ये देखा ना, ये इतने सारे लाखों के फोर्सेस को एक छोटे हैंडफुल ऑफ फोर्सेस ने, इंडिया ने, और यही था रजांगला, जहां पर जो 1962 में हमने वहां पे लड़ा था। तो मैं आपको बताता हूं कि भारत ने क्या किया, ठीक है। आप ये देखो, और उसके बाद में हम श्री जी के पास जाके हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। भारत ने यहाँ पर, ये चाइनीज साइड पे है, ठीक है। ये चाइनीज साइड में भारत ने ये हाइट्स ऊपर ऑक्यूपाई, जैसे रविंद्र भाई कह रहे थे। नॉट ओनली दैट, ये आप देख रहे हो, ये भी भारत के फोर्सेस हैं, और इनके निशाने पे ये सारे नीचे के फोर्सेस इनके निशाने पर हैं। नॉट ओनली दैट, यहां पर अगर आओगे तो ये जो है, ये भी भारत के फोर्सेस हैं। उन्होंने किसको निशाने पे डाला हुआ है? इन्होंने यहां पर, मैं इसको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूं आपको फिर अप्रिशिएट होगा कि भारत ने क्या किया है यहाँ पर। ये कहीं कहीं आपको ये व्यू कोई भी नहीं, कहीं भी दिखेगा नहीं कि भारत ने क्या किया। यहाँ पर इन्होंने सारे नीचे निशाने पे हैं, नीचे चाइनीज के फोर्सेस सारों को निशाने पे डाला है, ठीक है। ये यहाँ पर ये वाले, इसमें से कैलाश रेंज कौन सी कहलाई जाती है? ये वाला, ये जो पूरा जो रेंज है ना, ये सारा रेजान का रचिनला देख रहे हो आप, ये सारा मेरा माउथ देख रहे हो, ये सारा जो हाइट्स है, ये कैलाश रेंज है। ये मेरे माउथ देख रहे हो यहाँ पर, ये सारा कुछ, ये सारा ऑल द वे अप, ये सारा कुछ ऊपर, ठीक है। ये ऊपर सारा, ये जो रेंज है, ये सारा रेंज है, ऊपर जाके बैठ गए। और निशाने पे नीचे किसको डाला? ये पूरे चाइनीज के जो, जैसे रविंद्र भाई कह रहे, लाखों के फौजों को इन्होंने, वो आपने नाम सुना होगा ना, मागर हिल्स, मुखपरी, मागर हिल्स, मुखपरी, ये जो है, ये कौन है? ये हमारे शेर जवान बैठे हैं यहाँ पर। ये जो इनके जो है, इन्होंने सारे निशानों पे डाल दिया नीचे। ये क्या, नीचे क्या है? ये सारे चाइनीज फोर्सेस हैं यहाँ पर, ये जो उनके गैरिसन्स हैं यहाँ पर। इनको बोल दिया, यू रेज योर हैंड्स एंड सरेंडर और वी आर गोना एलिमिनेट यू। चाइनीज के चारों खाने चित हो गए। ये मुखपरी है, और आगे है मागर हिल्स। और नॉट ओनली दैट, ये लास्ट पार्ट में कहूंगा, ये मालूम है कितने आगे जाकर इन्होंने ये जो नीचे जो है चाइनीज के सारे इंस्टॉलेशंस ऊपर से यहां तक आ गए। ये भारत के फौजें, ये देख रहे हो, ये वाला, ये भारत है। और नीचे जो है, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं। हाँ, तो ये स्नो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के पहले यहाँ पर भारत नहीं था? बिल्कुल नहीं था। इन पीक्स पे नहीं था।
सभी हाँ, जितनी भी छोटी बड़ी, ले भाई इसको समराइज कर लो, छोटी बड़ी जितनी भी पीक्स आपको दिख रही है उन सब पे एक ही नाइट में हमारा ट्रूप जो है वो छोटे टुकड़ों में जाके बैठ गया। और स्थिति ये वाओ। थी दूसरे दिन कि अगर चाइना उस पे कुछ रिएक्ट करता है, गान का इंसिडेंट हो चुका था, दोनों तरफ के ट्रूप्स के पास वेपन भी थे, डिप्लॉयमेंट थी, वो एग्रीमेंट चाइना ने खुद जो है वो तोड़े, तो उसकी वजह से उसको पता भी लग गया था कि भैया तुमने खुद जो है गलवान में और पेंगोंग सो लेक में ये झड़पें स्टार्ट की हैं और वहां पे तुम वेपनरी लेके गए हो। तो इसमें हालात क्या थे, मैं एक लाइन में समराइज करता हूँ। अगर बाय द वे इस पूरे टाइम फ्रेम में अगर कहीं क्लैश होता, वो चाइनीज ट्रूप्स फायरिंग के लिए जाता कि चलो ये ऊपर बैठे हैं हम इनके ऊपर फायर कर देते, तो मैं आपको एक ही लाइन में खत्म करता हूँ, ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड था क्या? एक छोटी सी बेवकूफी चाइनीज ट्रूप्स का एक झटके में हजारों की संख्या में उनकी कैजुअल्टियां दे देती भारतीय सेना, हजारों की संख्या में, 100-200 नहीं, क्योंकि ये जितने भी आप देख रहे हो यहाँ से सब के सब जो उनकी डिप्लॉयमेंट थी वो डोमिनेट थे, डोमिनेट हाइट है, ये जो फौजी लैंग्वेज है, और ये यहाँ देख से अगर फायर करते ये तो नंगे सभी हो गए यहाँ पर। कैजुअल्टियां They होती। are जी completely stark naked. We have got everyone, each and every one from this height. We can see each and every one of the installations, and they are at our हमारी बंदूक की नोक पे हैं basically. They are in firing line, all of them. They're finished. In short, जी, video to you. I am as usual awestruck, हैरान परेशान कि एक तो समझना, और दूसरा जिस तरह से आपने खूबसूरती से समझाया है इसको, और तीसरा कि वो जो कठिनाई है ना वो उस फैक्टर को ऐड करती है। यहाँ किसी ने कमेंट भी किया, एक मिनट रुकिए मैं लेकर आती हूँ उस कमेंट को। उन्होंने बोला जो जिससे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। देखो, उन्होंने बोला कि वाओ, न्यूज़ में तो कुछ नहीं बताते, बिल्कुल न्यूज़ में नहीं बताते इस डिटेल में, और उन्होंने बोला यहाँ अच्छे से हमें समझ आया। देखो, ठीक है, तो आप जो भी हैं आपको बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इसको शेयर करिएगा, इसलिए नहीं कि मतलब कि ये एक एपिसोड है, ये एक वीर गाथा है। बहुत सारे रविंद्र जी हमारे साथ हैं, वो उन सभी सेनानियों को ये एक नमन है जिनके शायद हम नाम भी नहीं जानते हैं, और वो दिन रात भारत की सरहद की सुरक्षा करते हैं। वो कभी शायद न्यूज़ में भी नहीं आएंगे, कभी शायद हमारे साथ यहाँ, आशा करती हूँ कि वो कभी जुड़े हमारे साथ, परंतु जब तक नहीं है तो उन मैं गुमनाम या छुपे हुए वीरों को, मैं छुपे हुए इसलिए कह रही हूँ कि अभी तक उनके नाम हमारे सामने नहीं है, बट हम उनको भारतीय सेना के वीर बोलते हैं। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मित्र हैं, उन सभी को मैं नमन करती हूँ। ओके, तो आप इसको शेयर करें, और देखिए आप सभी के लिए जो लिवाई रविंद्र जी, हम सब के लिए उन्होंने प्रशंसा भेजी है कि आप तीनों के लिए धन्यवाद जो इतना इजी से समझा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये जुड़े रहने के लिए भी, ये भी हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। तो ये देखें, और मैं क्या ही कहूँ, सभी बहुत प्रसन्न हैं। दे आर सेंडिंग लॉट ऑफ लव टू इंडियन आर्मी। ओके, थैंक यू रविंद्र जी फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, एंड लिवाई फॉर ब्यूटीफुल 3D व्यूज़। नहीं तो हम इसको वो सिर्फ जो अभी मैंने दिखाया कि 2D मैप्स में ही देखते हैं। देखिए मैं सबके कमेंट्स लेकर आ रही हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू wrap up this the stunning beautiful session. Cool 3D views, very informative and engaging session. Thank you so much everybody. इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये एक चीज़ और मुझे पूछनी है आपको, कि यहाँ पर जो सेनाएं थी, ये मतलब दिस वाज आल्सो द ITBP which was involved in this, and who else, or ParaSF, and who all were involved? Pure Indian. Again, we will not go into the details. Our Ravindra Okay, ji, yeah, no, but it's fine. Purely Indian Army. वो कहते हैं ना खालिस, pure बिल्कुल। Indian Army's thing. Ravindra ji, over to you. जी, मैंने पहले आपको बीच में बोला था कि टैंक भी थे, BMP भी थी, आर्टिलरी भी थी, इन्फेंट्री भी थी, ITBP भी थी, सारे ट्रूप्स जो है यहाँ पे डिप्लॉय थे। इंडियन आर्मी जब नाम आ गया, वो एक रिक्वायरमेंट होती कि किस रीजन में या किस गैप में जो है हमें क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाए, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फोर्सेस थी, और आप मैं एक लास्ट लाइन बोल के इसको मेरी तरफ से खत्म करूंगा कि देखो इस रीजन में हमें
मैं आपको एक एडवांटेज बता देता हूँ जो है इस पूरे में सियाचिन के रीजन में हमारे हमारी फोल्डर उनकी कैपेसिटी ज्यादा जो है वो जजब करने का वो बहुत ज्यादा है और चाइना के ट्रूप नहीं है। तो चाइनीज फोर्स को समझ में भी आ गया कि इस इलाके में कि वो आर्मी को काउंटर नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी चीज, इस क्लैश के बाद 2020 के बाद आज वहां पे हालात ऐसे हैं कि वहां पे जाने के मल्टीपल रास्ते बना दिए गए हैं। थोड़े दिन पहले ये जो जेड मोड है इसकी टनल का भी उद्घाटन हो गया है ना। और पूरे इंटायर रीजन में, जैसे पहले मैंने वन के सेशन के ऊपर भी बताया था कि जब हम जाते थे तो जो 8 से 9 घंटे जो हमें लगते थे ट्रूप्स को जाने में गाड़ी से, व्हीकल से, वो का पूरा टाइम का वो 2 से 2.5 घंटे पे आ गया। तो हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फौज के लिए फैसिलिटीज है, पूरे इक्विपमेंट दे दिए गए हैं और सब चीजें हमारे पास है। और हमारा सबसे बड़ी बात है कि फौज का मोरल ऐसा है जिसको आपने जो श्री जी बोला कि ये जो डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन कंपनी वाली जो लॉबी है वो उस मोरल आती है, ताकि वो मोरल अगर किसी फोर्स का हाई होगा तो कोई भी दुनिया की कोई ताकत या कोई भी फोर्स जो है उसको काउंटर नहीं कर सकती। तो वो हमारी फौज के पास आज है। चाइना को हमने सबक सिखा दिया और इस ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान हमने ये दिखा दिया कि तुम कभी भी इस रीजन में हमारे को काउंटर नहीं कर सकते। हम ऐसे ऐसे ऑपरेशन, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी जानते हैं कि तुम्हें घुटनों पे ला सकते हैं। आगे से मुझे लगता है कि चाइना इस रीजन के अंदर कुछ भी प्लान नहीं करेगा जो गलवान के अंदर हुआ था इस टाइप से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंदर जी एंड लेवाई जी, इसको इतना खूबसूरती से और सरलता से समझाने के लिए। और मैं क्या बोलूं, हमारे जो तिरंगा है, ये जो तिरंगा है जिसके लिए हम खड़े हैं सब, जिसको हम नमन करते हैं, आप उसके सबसे पहले प्रहरी हैं और हम सब आपके साथ हैं। मैं यही कहूँगी कि कई बार हम लोग ये कन्वे नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई माध्यम नहीं होता अपनी भारतीय सेना को अपने मैसेजेस भी पहुंचाने का। तो मैं चाहूँगी कि हाँ, जो भी हैं, कोई अगर डिफेंस के आप हैं, सबसे पहले तो आप ही, और बाकी भी जो आप हमारा ये संदेश ज़रूर पहुंचाएं कि कैसे जो सारी भारत की जनता है वो अपने हृदय से आप सबके आपका धन्यवाद करती है। हमारे शायद आपके पास चिट्ठियां भी नहीं पहुंचती होंगी या कभी बहुत देर से पहुंचती होंगी, हम राखियां भी भेजते हैं, ठीक है। तो सबकी पूजा पाठ में भी हम सब ध्यान रखते हैं कि हमारी जो सेना है वो हमेशा, मतलब उनको हमेशा राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिले। सो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी कि जो सेना है उनका हमेशा सम्मान करें। कई लोग पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कई बार हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, मैंने कई बार देखा है, एक्चुअली मैं एक सैड घटना को नहीं बताना चाहूँगी बट मैं उसका एक थोड़ा सा पार्ट ज़रूर लूँगी क्योंकि हमने कभी ना कभी स्पेसेस में ज़रूर डिस्कस किया था कि कोई तो एक हमारे इतना सम्मान मिलता है जब कोई वीर गति को भी प्राप्त होता है, ओके। तो कोई एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक वीर थे, जब वो अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस दे चुके थे तो उनके माता पिता ट्रैवल कर रहे थे उनसे मिलने जाने के लिए। तो जो तो समझदार थे लोग, उनको तो समझ आता है और उन्होंने स्थान दिया उनको बैठने के लिए और वो करने के लिए, क्योंकि एक तो वैसे ही बुजुर्ग, दूसरा वो इतने गहन पीड़ा में। तो बेसिक रिस्पेक्ट भी अगर आप दे सके ना, हम देखते हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी कई लोग अटैक करते हैं, तो इसको अवॉइड करें। आप बेसिक से बेसिक सम्मान भी अगर आप एक सैनिक को दे सके ना, तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। वो सैनिक जो वहाँ खड़ा है ना सरहद पर, उसके लिए वो किस जज्बे के साथ लड़ता है ना, वो हम समझ नहीं सकते हैं। पर उसको ये गर्व होना चाहिए कि मैं इन लोगों के लिए अपनी जान जो है उसको दांव पे लगा के खड़ा हूँ। They might not know each of us with by our faces or by our names, but वो ये जानते हैं कि ये मेरे देश के लोग हैं जिनको मैं बचा रहा हूँ। ये मेरे देश की भूमि है, ये मेरी मातृभूमि है जिसकी मैं रक्षा कर रहा हूँ, ये मेरा तिरंगा है। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने सैनिकों का सम्मान करने के भी। सोशल मीडिया पे आप बस में देखते हैं, आप कहीं आसपास कहीं भी जाते हैं, प्लीज़ इन सब का सम्मान करें। मैं हमेशा करती हूँ। मैं जब छोटी थी, मैं अपना एक छोटा सा वो बताती हूँ, कभी भी कॉन्वॉय पास करता था मैं सैल्यूट करती थी और मेरे पापा मुझे पीछे खींच लेते थे कि बेटा उनको जाने दो। मैं आके ना ऐसे आई यूज्ड टू डू दैट।
सो आई कैन नॉट डिस्क्लोज कि वो क्यों मैं करती थी और कहाँ पर होते थे हम जिस वजह से करती थी, बट जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे. बट आई वुड गो देयर एज अ स्मॉल यंग सोल्जर एंड आई वॉन्टेड टू जॉइन द इंडियन आर्मी और द इंडियन एयरफोर्स एक्चुअली एट वन टाइम. ये सौभाग्य की बात होती है कि आप भारत की इस तरीके से सेवा कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच रविंद्र जी and Levi ji, bringing you back on the screen. Give me a second, friends. इसमें क्यों नहीं आ रहा? कैसे आएगा? एक मिनट रुके. Okay, just a आपको second. भी धन्यवाद श्री जी, आपके दर्शकों को, जो लोग हमारे साथ जुड़े, हमें अप्रिशिएट किया. इन्हीं के लिए ये सब चीजें मुझे लगता है कि हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं और लेवी जी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो आपने इनिशिएटिव लिया लोगों को ये दिखाने के लिए कि क्या रियल पिक्चर्स हैं. इसके लिए आपका भी थैंक यू. ले भाई, आपने लोगों को थोड़ा आसान समझ में आए और ऐसे 3D विजुअल्स देने के लिए आपका भी धन्यवाद. और सभी जो भी दर्शक इसको देख रहे थे, उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद. जय हिंद. Jai Hind. Levi, any words before we conclude for today? मैं आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह बोला, तो आपने मेरा काम आसान कर दिया. तो शॉर्ट में तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, देखें, समझें, लर्न करें कि ये जो बातें हैं ये हकीकत है. दिस इज़ इंफॉर्मेशन, और आप भारत के एम्बेसडर बन सकते हैं और ये डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन को हराने के लिए. तो आपका बड़ा अहम रोल है इसके अंदर कि आप इन फैक्ट्स को समझें और इसको आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं कि ये जो शोज़ हम रिकॉर्ड करते हैं ये आप लोगों के लिए, हम भारतीय लोगों के लिए जो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए हमारा एक प्रयास है कि हम उनको सही इंफॉर्मेशन से अवगत कराएं. सो थैंक यू श्री जी, आपने बहुत मेहनत करके ये शो आप प्रोड्यूस करती हैं और वी आर ऑनर्ड टू जॉइन योर शो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी दैट वी आर ऑन. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद. थैंक यू सो मच. सभी का बहुत धन्यवाद. और किसी का एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है. ये आप जानते हैं कि हम सनातन के स्पेसेस भी करते हैं, तो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट अप कि व्हेन वी प्रे टू बजरंग बली वी सिंग द हनुमान चालीसा. इट ऑलवेज फील्स लाइक बीइंग डेडिकेटेड टू आवर ब्रेव सोल्जर्स एज वेल. आप सब जानते हैं कि जब भी हम यहाँ पर सनातन वंदन की या कोई भी सनातन की प्रार्थना करते हैं तो उसका एक अंश हम भारतीय सेना और उनके परिवारों को जरूर देते हैं. इसमें बड़ी सुंदर लाइन है, तुम रक्षक काहू को डरना. हम बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं ना, तो हम जब भारतीय सेना पे इतना विश्वास करते हैं कि जब आप हमारी रक्षा करें तो हमें डरने की जरूरत नहीं है और हम यहाँ पर अपनी सुकून से, चैन से अपने घर में सो सकते हैं. सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल कमेंट विश्वा, आई थिंक. एंड जान से प्यारा मेरा तिरंगा. बिल्कुल जान से ही प्यारा है, बिल्कुल सर के ऊपर. हम उसको हमेशा नमन करते हैं. हमारा तिरंगा, हमारी मातृभूमि, हमारी पहचान. तो इसी के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. सभी आज जुड़े रहे. सभी जो हमारे गेस्ट हैं इनके जो हैंडल्स हैं आपको सोशल मीडिया के वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में. और हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है. आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको उसका लिंक दूंगी. आप सभी से निवेदन है कि आप उसमें आकर जुड़ें, ताकि कभी कभी क्या होता है ना, सब लोग ट्विटर पे नहीं हैं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, कोई फेसबुक पे भी हो सकता है, कोई कहीं भी हो सकता है. तो आप प्लीज़ मैसेज करिएगा और हम आपको उसका डिस्कॉर्ड का इनवाइट लिंक भेजेंगे, जहाँ पर ये सारी अदम्य भारतीय की कम्युनिटी है. तो जय हिंद. आप सभी जहाँ जहाँ से जुड़े इस ब्यूटीफुल शो में हमारे सैनिकों के साथ और हमारे मित्र लवाई के साथ, जो एक्चुअली में ट्रैवल पर है अभी, फिर भी उन्होंने समय निकाला इसमें आने के लिए. तो थैंक यू सो मच लवाई, थैंक यू सो मच रविंदर जी. आप सभी का, दर्शकों का मैं धन्यवाद देती हूँ. जय हिंद. भारतवर्ष सदैव महान रहे और तिरंगा हमारा सदैव सदैव लहराता रहे.